सिंपल सा कोई डिज़ाइन आपने क्रिएट करना हो, कोई लेआउट आपने बनाना हो, तो ये जैसे कल हम एक कार्ड का डिज़ाइन हम देख रहे थे, जिसमें ये शेप्स आपको जो नज़र आ रही हैं और ये सर्कल जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो कॉर्नर्स पे सर्कल्स हैं बीच में, ये आपका डिज़ाइन मैंने आपको कहा था सैंपल के तौर पे ले लेना और इसको आप सिंपल सा स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करना। वीकेंड के ऊपर यही आपका काम है, क्योंकि कल से आपकी 3 डेज का ऑफ है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो 3 डेज में आपने इन शेप्स को लर्न करना है। आसान सी शेप्स हैं, इनको मैं आज आपके साथ, कल हमने ट्राई भी की। ये अगर आप गौर करो, ये चार आपने डिफरेंट शेप्स जो बनाई हैं, जो कि एक्चुअली ये था, इसकी सेम आपने डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की, नकल करने की कोशिश की। तो ये बनाने के लिए आपको याद होगा कल मैंने ये यूज किया था, रेक्टेंगल टूल। अब आपने रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करते हुए लोगों का ये हिस्सा आपने क्रिएट करने की कल कोशिश की थी, ठीक है। और इसके लिए ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक हमने लोगो बनाया जिसके नीचे कंपनी का नाम या उसके साथ वो सर्विसेज क्या दे रही हैं, वो इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रही हैं, और ये कंपनी का नाम है और ये कंपनी की ब्रांड या लोगो पहचान है, ठीक है। तो आपको इलिस्ट्रेटर में कभी डिजाइन बनाना हो तो उसमें ये शेप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर आप इसी डिजाइन में देखो, ऊपर वाले में गौर करो, इसमें ये जो आपके दो और दो चार और ये सर्कल्स जो बने हैं, वो इन शेप्स की मदद से बने हैं। ये शेप है, ये सर्कल अगर आपने बनाना हो तो लाजिम आता है आपको इस टूल का सहारा लेना पड़ेगा। टूल का नाम है इलिप्स। इलिप्स पे, और इसकी शॉर्टकट की होती है एल। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका माउस आपको अवेलेबल हो जाता है और आप यहाँ पे कोई भी इस तरह का अगर राउंड शेप बनानी हो, अब ये राउंड नहीं बन रही, ठीक है, ये राउंड नहीं बन रही। राउंड बनाने के लिए हमेशा याद रखना, स्क्वायर बनाना हो मतलब चारों साइडें बराबर रखनी हो, सर्कल बनाना हो जिसमें रेडियस बराबर होता है, शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट से बन जाता है। छोटा करना हो बड़ा करना हो, एक ही रेशो के साथ बड़ा और उसी रेशो के साथ छोटा होगा। अगर आप शिफ्ट को छोड़ दोगे, सर्कल बन भी सकता है और थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकती है वैल्यूज। अब सर्कल बना है कैसे पता चलेगा, ये आपको स्मार्ट गाइड्स बताएंगी। ये पर्पल कलर की जो लाइंस हैं इसे स्मार्ट गाइड्स बोलते हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं जी यार, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही जिसने आपको हेल्प की कि ये सर्कल बन रहा है या इन केस रेक्टेंगल, ये स्क्वायर बन रहा है, ये देखो ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। जबकि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये ग्रे कलर में बॉक्स छोटा सा डब्ल्यू और एच का नजर आ रहा होगा, बराबर में दिख रहा है ना, 0.12 0.12। और जैसे जैसे आप बड़ा करते हो या छोटा करते हो ये वैल्यू भी चेंज होती हुई नजर आ रही है। और अगर आपको कोई इसमें किसी किस्म का डाउट हो और आपसे स्क्वायर सही तरीके से ना बन रहा हो तो शिफ्ट को यूज कर लेना। इसका मतलब शिफ्ट आपको बराबरी करने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, और चाहे राउंड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल हो, ये भी है एक। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी स्टूडेंट्स, इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ये जरूरत आपका ऊपर वाला टूल पूरी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक्स्ट्रा टूल दे दिया। इन दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि ये टूल आपको अगेन रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने के लिए आपको अलाउ करता है, लेकिन कॉर्नर राउंड होते हैं, कॉर्नर राउंड होते हैं। और जब इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा कर देते हो तो ये कॉर्नर इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो आपको डाउट होता है कि ये रेक्टेंगल नहीं सर्कल है। शक्ल से तो सर्कल ही लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा करते हैं तो कॉर्नर्स की राउंडनेस की वजह से पहचान हो जाती है कि ये एक राउंडेड कॉर्नर, स्क्वायर या रेक्टेंगल है। और स्क्वायर अगर बन रहा है तो शिफ्ट की वजह से बन रहा है। अगर स्क्वायर छोड़ दोगे तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा पर्पल लाइंस पे। पर्पल लाइन जैसे आपको डिस्प्ले हो जाए तो ये एक स्क्वायर की शक्ल आ गई है, ठीक है। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पर्पल लाइन अगर ना दिख रही हो हमें अपनी डिवाइस के ऊपर सॉफ्टवेयर के साथ, तो ये रीजन ये होती है कि इसकी इस ऑप्शन को, हाँ, स्मार्ट गाइड्स का आपने ऑफ किया होता है। व्यू, व्यू में स्मार्ट गाइड्स होती हैं यहां पे, ये दिस वन शॉर्टकट की सामने लिखी हुई कंट्रोल यू। कभी आपसे ये गलती से क्लिक हो जाए तो स्मार्ट गाइड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, और आप जब बनाते हो तो वो देखो पर्पल लाइनें नहीं आ रही और आपको अंदाजा नहीं हो रहा सही तरीके से।
और ये सिर्फ पर्पल लाइन आपको सिर्फ स्क्वायर या सर्कल की पहचान नहीं होती, बल्कि जब आप इसको मूव भी करते हो ना, एक शेप के साथ दूसरी शेप को जब आप आपस में अलाइन करने की कोशिश करते हो, तो यहां भी पर्पल लाइन बड़ी काम की चीज है। अब आपको मैं अगर ये कहूं कि ये सर्कल जो है, जिसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ये सर्कल जो है, अगर मैं कहूं इस रेक्टेंगल के जो नीचे बनी हुई है स्क्वायर बना हुआ है, इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब ये नीचे है, कोई मसला नहीं, इसको राइट क्लिक करके अरेंजमेंट इसकी ऑर्डर में और आप अप कर लो, ब्रिंग टू फ्रंट, ये लो, इतनी सी बात है, ये लो। अब ये सर्कल सेंटर में है कि नहीं है, अब आप अंदाजन ये सेंटर में रख रहे हो, लेफ्ट पे है कि नहीं है अंदाजन आप रख रहे हो, राइट पे, लेफ्ट पे, टॉप पे, बॉटम पे, सेंटर में अंदाजन रख रहे हो। लेकिन अगर स्मार्ट गाइड्स ऑन होती तो सिर्फ ये आपको एक हेल्प नहीं करता कि आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल की पहचान में आपको मदद देता, बल्कि अलाइन करते वक्त, अलाइनमेंट इसे बोलते हैं टेक्निकली, इसको बोलते हैं अलाइन करना, प्लेस करना अकॉर्डिंग टू सेकंड थर्ड ऑब्जेक्ट। तो आपको ये ऑन रखना है, ये भूल से भी इसको ऑफ नहीं करना है, स्मार्ट गाइड्स को ऑफ नहीं करना। ये ऑन होती है, ऑन ही रहने दो, ये देखो ऑन हो गई है, इसको ऑफ नहीं करना। और दूसरा रूलर जो होता है, रूलर जो कि आपको ऊपर दिख रहा है, इसको भी ऑफ नहीं करना। आपको दिख रहा होगा इस वक्त शो नहीं है बल्कि हाइड है, हाइड इसलिए कि इस वक्त शो हो रहा है कि नहीं हो रहा शो, रूलर ये ऊपर, ये रूलर है, ये शो हो रहा है, ये देखो ये वाला, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, ये भी नहीं बंद करना। और अब अगर आप इसको मूव करते हो, अगर मैं इसको जूम थोड़ा करके आपको मूव करके दिखाता हूं, ये देखो, क्या ये स्मार्ट गाइड्स आपको हेल्प नहीं कर रही? ये सेंटर हो गया, बिल्कुल सेंटर हो गया विदाउट एनी डाउट। अगर ये स्मार्ट गाइड्स ना होती, स्मार्ट गाइड्स ना होती तो मुश्किल होती ना आपको प्लेसमेंट करने में। जैसे ये मैं दोबारा कर रहा हूं, ऊपर लगाना इसको, ये देखो टॉप को टच कर दिया, लेफ्ट टच हो गया, सेंटर में आ गया, ये बॉटम सेंटर में आ गया, ये देखो, ये पर्पल कलर की जो लाइनें हैं ये स्मार्ट गाइड्स है, बिल्कुल सेंटर, बॉटम सेंटर है ये किसका, स्क्वायर का, ये टॉप सेंटर है आपका स्क्वायर का, और ये इसी का सेंटर आ गया, ये लो, एग्जैक्टली आपकी पोजीशन करने में आसानी होती है। तो स्मार्ट गाइड आपको अलाइन करने में, और दूसरा ये पहचान करवाने के ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, सर्कल है या इलिप्स है, अच्छी हेल्प मिल जाती है। और जब कभी आपको पैटर्न्स बनाते हो, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करती है। और डिजाइन बनाने के लिए इन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई लोगो बनाना हो या कोई पैटर्न ग्राउंड के ऊपर अच्छा सा उसका ड्रॉ करना हो, तो ये वो शेप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। तो ये शेप्स को आज हम एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको मदद करेंगी जब कभी आपको कोई कार्ड डिज़ाइन करना है। हमारी असाइनमेंट किया वीकेंड के ऊपर कि मैंने आपको कुछ डिज़ाइन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किए हैं, कल मजीद अगर कहोगे मजीद कर दूंगा। आप, मैं ये कहता हूँ आप चाहे उसकी नकल उतार लो, सेम सेम, लेकिन खुद से बनाओ स्क्रैच से, इलिस्ट्रेटर में एक एक चीज खुद बनाओ, ठीक है। बनाने के लिए जो जो आपको सपोर्ट में टूल्स चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो ये 1 2 3 4 5 टूल्स हैं, रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, ठीक है, 5 टूल्स ही हो गए। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन लगानी हो तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए लाइन सेगमेंट होता है। अगर आर्क लगानी है, आर्क भी है, स्पाइरल भी है, गोल सा सेंटर पॉइंट से ऐसे स्पाइरल की शक्ल में आ जाएगा। तो ये मैं कोशिश करूंगा इन जो 5 और ये 3 8 शेप्स को आज थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर, ताकि जब कभी आप अपना डिजाइन कोई बनाना चाहो आर्टबोर्ड के ऊपर, तो ये बनाने में आपको हेल्प हो सके। और कल अगर याद हो तो ये मैंने आपको एक डिजाइन बनाना सिखाया था, उसमें मैंने एक टूल का इस्तेमाल और किया था, वो टूल था पेन टूल। पेन टूल से आमतौर पे आप शेप्स बनाने में हेल्प करता है, ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ऑरेंज बॉक्स में दिख रहा होगा। मैं अभी ये नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप जब कोई शेप बनाते हो लाइक दिस, एक शेप बनाई, एक सिंपल सा आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के साथ डील करना हो, तो ये अपीयरेंस यहां से प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज, इसकी अपीयरेंस यहां से चेंज होती है। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, लुक, उसकी लुक में क्या है, इसकी फिल है। दूसरा इसके अंदर क्या चीज आपकी प्रोमिनेंट होती है, इसकी आउटलाइन, जिसे स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसका स्ट्रोक इस वक्त ऑफ है,
अगर आप स्ट्रोक को ऑन करना चाहो तो यहाँ पे स्ट्रोक को आप क्लिक करके इसका वेट भी बढ़ा सकते हो, वैसे वेट आप इधर से भी बढ़ा सकते हो। कलर इसका ब्लैक है, चेंज यहां से कर लेना। वेट आप यहां से बढ़ा देना, कम करना है कम कर देना। अगर आप जीरो करोगे तो स्ट्रोक नन हो जाएगा खुद ही, लाने होता है वेट ही खत्म हो गया उसका, ये लो नन हो गया। और अगर आप फिल को कंट्रोल करना चाहो, फिल यहां से करते हैं, फिल नहीं दिखानी ऑफ कर दो, या ऑफ यहां से करते हैं। अब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसकी ना तो फिल है ना स्ट्रोक है। अगर आपने साइड पे कहीं क्लिक कर दिया तो ये दिखेगा नहीं। क्यों? दिखने के लिए जरूरत थी इन दोनों सेटिंग्स की, जो कि आपने जानबूझ के ऑफ कर दी। साइड पे क्लिक करो जरा, ये सिलेक्शन टूल होता है, साइड पे क्लिक करो। यहां पे कहीं पड़ा हुआ है जो कि मैं जैसे माउस को इसके ऊपर लेके आता हूं तो नजर भी आना शुरू हो जाता है, पाथ जिसे बोलते हैं। साइड पे किया गया गायब, ये आ गया, ये गायब। और इसको देखने का एक और तरीका जो मैंने आपको कल कहा था कि प्रॉपर्टीज पैनल को आपने अगले 2-3 रोज में इसको देखना है, प्रॉपर्टीज पैनल को। और इसके अलावा ये काफी सारे पैनल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखो कलर्स हैं, लेयर्स हैं, ब्रशेज हैं, ये सारे पैनल्स हैं। यहां से आप बिल्कुल नीचे आ जाओ, ये आपको एक के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की जो शेप होगी ये लेयर पैनल को रिप्रेजेंट करता है। इसको भी आपने क्लिक करके इसको भी जरा साइड पे ले आओ। आपने अगले 2-3 रोज में इस पे मेहनत करनी है। एक तो लेयर पैनल को अंडरस्टैंड करना है, ये साइड इधर ही रख देता हूं साथ ही इसके, ऐसे करके रख दो। एक लेयर पैनल पे गौर करना है, एक आपने प्रॉपर्टीज पे गौर करना है, ठीक है। तरतीब को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर से निकाल के इधर रख दिया, डॉक कर दिया, इसे डॉक बोलते हैं। अब आप लेयर पैनल को अगर आप क्लिक करो तो आपने जो चीज बनाई है, और लाजमी बात है जो सबसे आखिर में बनाई है, ये कल मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए थे ये वाले, जो सबसे आखिर में बनता है वो टॉप पे होता है। जो सबसे पहले इसमें बना था ना वो सबसे नीचे है, ये। और ये आप अगर मैं आपको फुल फ्लैश स्क्रीन दिखाऊं, सबसे पहले आपको याद होगा आर्टबोर्ड के ऊपर मैंने डिजाइन लेके आया था ये वाला, वो ये है, लिंक किया था ये। इसको क्लिक करो, ये वो डिजाइन था जो कि लॉक है, इसको ऑफ कर दो। ये लो, ये डिजाइन है, वो देख रहे हो ऑन हो रहा है। ये डिजाइन मैंने कार्ड का एक कहीं से मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाने के लिए लेके आया था, ये डिजाइन है। उसके ऊपर एक गाइड लगाई थी, ये वो गाइड है जो नजर आ रही है। उसके बाद जो जो आपने काम किया है, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये देखो जिस तरतीब से आपने ड्रॉ किया था उस तरतीब से लेयर्स के ऊपर ही मौजूद है। और सबसे आखिर में आपने जो बनाया आपको पता है, एक रेक्टेंगल बनाया, अभी बनाया है, जो कि इस वक्त दिख नहीं रहा। क्यों? उसकी फिल और स्ट्रोक आपने बंद किया। अगर आप को यहां समझ नहीं आ रही कि किधर है वो, आप इस पे क्लिक कर दो, ये लो, ये है वो। और इसकी अब वो दो चीजें जो आपने बंद की हुई हैं उनको ऑन कर दो। लेकिन ऑन करने से पहले मैंने आपको कल भी बोला था, अगर आपने इसको बेंड करना हो तो आपको कुछ इस पे काम करना पड़ता है। काम का मतलब है इसके एंकर्स को देखना पड़ता है। एंकर्स अगर आपने देखने हो तो इसका एक तो काम मैं ये करता हूं कि इसका थोड़ा सा स्ट्रोक मैं ऑन कर देता हूं, थोड़ा सा पॉइंट्स में, ये लो, ये 0.25। चाहे स्ट्रोक आप इधर से ऑन कर दो स्टूडेंट्स, या प्रॉपर्टीज में जाके यहां से कर दो, एक ही बात है, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। आपकी मर्जी है, यहां से कंट्रोल कर लो इस प्रॉपर्टी को या यहां से कर लो, एक ही बात है। फिर चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। और अब जो अहम चीज थी, ये बेंड कैसे हुआ था, इसी रेक्टेंगल को मैंने बेंड किया था। उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं 2 मिनट में इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर आपने कल मिस किया है। ये है वो टूल जिससे आपको हेल्प होगी यहाँ पे एंकर से ऊपर। अगर आपको एंकर क्या चीज होती है, एंकर समझ लो, ये एंकर है आपका, ठीक है, जॉइंट कह लो, ये जॉइंट है आपका, ये एंकर है। अब एंकर इस रेक्टेंगल के चार हैं, वो कहां है, किस तरह पता चलेगा? आपको सिलेक्शन टूल से नहीं पता चलेगा, इसके बराबर वाला टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे आपको आइडिया होगा एंकर्स का। ये लो, जब मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो चार कॉर्नर्स के ऊपर, ये जब आपने माउस को इसके ऊपर लेके आया, लिखा हुआ नजर आ रहा है एंकर पर्पल कलर का, ये एक एंकर है, ये दूसरा एंकर है, ये तीसरा एंकर है, ये चौथा एंकर है। तो इसका मतलब है इस रेक्टेंगल के चार एंकर्स हैं। इसी तरह आप कोई और ऑब्जेक्ट बना लो, सर्कल बना लेते हैं, ये देखो यहाँ इलिप्स बना लेते हैं,
ये जैसे मैंने ड्रॉ किया, इसके भी 4 हैं। अब आप वो कहां है? इस टूल पे जब तक क्लिक नहीं करोगे आपको एंकर की विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। ये लो, जब मैंने क्लिक किया आपको 4 डॉट्स नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे। ये सेंटर है, ये उसको शामिल नहीं, ये सेंटर का पॉइंट है। एक ये है एंकर, एक ये है एंकर, एक ये है एंकर, और चौथा ये है एंकर। यही चीज अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे उसमें भी ऐसे ही होगा। ये देखो, लाइन ड्रॉ करता हूं, सिंपल स्ट्रेट लाइन। इसमें भी अगर गौर करो, आप जब इस टूल पे क्लिक करते हो, इसमें भी अगर आप गौर करो 2 एंकर है। एक ये है वो एंकर, और एक ये है एंकर। अगर आप किसी और शेप को भी ड्रॉ करते हो, मिसाल के तौर पर पॉलीगॉन ले लेते हो, आप कहते हो सर पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन याद रखना एक ऐसी शेप होती है जिसकी कम से कम 3 साइड्स होती हैं। कितनी? 3। क्लिक करो जरा इस पे, पॉलीगॉन बड़ा मजे का टूल है। जब आप ड्रॉ करते हो ना, आपको ये कितनी साइड्स नजर आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स नजर आ रही हैं। आ रही है ना 6 साइड्स? कम करनी है, माउस नहीं छोड़ना, डाउन एरो। कम से कम कितनी? 3। बढ़ानी है, माउस नहीं छोड़ना। माउस को मैंने क्लिक किया हुआ है अभी तक, अगर मैं माउस छोड़ दूंगा तो ड्रॉ हो जाएगा। मैंने ड्रॉ अभी नहीं करना, मैंने इसकी शेप की साइड्स को फाइनलाइज करना है। अभी कितनी हो गई? 5 6। अब पैरो प्रेस कर रहा हूं, डाउन एरो से कम होगी, और कम से कम कितनी हो सकती है? 3। और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? नहीं, नहीं, कितनी हो सकती हैं? 100। अच्छा, अब आपको क्या सर, ये जो शेप बनी है, साइड्स इसकी देखिए इतनी क्लोज एक दूसरे के हैं कि वो आपको गुमान हो रहा है कि सर्कल है। हालांकि सर्कल नहीं है, ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होती है? जिसमें साइड्स आपस में कनेक्ट होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती होती है। अब आप कहोगे सर ये किस तरह पता चलेगा कि इस वक्त कितनी है? इससे तो आइडिया नहीं हो रहा। इसके लिए प्रॉपर्टीज का सहारा लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज भी चलते हैं। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज की बात होगी? क्या ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं, इलिप्स की प्रॉपर्टीज हैं, लाइन की प्रॉपर्टीज हैं, या पॉलीगॉन की होंगी? लाया जिस शेप पे हो उसकी बात हो रही है, पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज। तो ये अगर आप स्टूडेंट्स इसको अगर आप क्लैरिटी के साथ देखना चाहो तो ये पॉलीगॉन इस वक्त आपका सिलेक्टेड है। और मजे की बात है, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, इस पे, तो आपको काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। आ रहे हैं ना? ये सारी साइड्स हैं, ये सारी साइड्स हैं, इतनी सारी हैं। और इसकी अगर आप स्ट्रोक को जरा थोड़ा और कम कर दो, ये साइड्स या एंकर्स और क्लियर होंगे। ये देखो, अब आपको एंकर नजर आ रहे हैं बराबर, ये एंकर है। ये देखो, लिखा हुआ नजर आ रहा है, एंकर है ये सारे एंकर्स हैं इसमें। और ये एक साइड है, ये 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ये सारी साइड्स हैं। और ये मुझे काफी सारी लग रही है, 50 60 तो होंगी कम से कम। अब इसको आप एग्जैक्टली कैसे मालूम कर सकते हो कितनी है? और कितनी आपने रखनी थी? 10 रखनी थी, 20 रखनी थी, 100 रखनी थी, और मिनिमम मैक्सिमम भी अभी देख लो कितनी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये अगर आपको, एक तो यह है कि जब आप अप एरो प्रेस कर रहे होते खुद काउंट करो, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी, 14 होगी, 15 होगी, लेकिन ये मुश्किल है काम। तो प्रॉपर्टीज भी जाके देखते हैं ये कितनी है साइड्स। प्रॉपर्टीज ये सामने नजर आ रही हैं, और ये 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। क्लिक करते हैं, देखते हैं कितनी साइड्स हैं। ये देख रही है? अब आपको पता चला कि साइड्स को अगर एग्जैक्टली आपने मालूम करना हो या देना हो, यहां से कर लिया करो। कम करूं? हो रही है कम? और कम से कम कितनी? 3। और ज्यादा से ज्यादा कितनी? नहीं। कितनी? नहीं। तुक्का? 500? 500? नहीं। 1000? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, अनलिमिटेड नहीं होता। इसको मैं डायरेक्टली 1000 टाइप करता हूं, लेट्स सी।
इतनी जो टाइम लग रहा है 1000 टाइप करके देख लेते हैं। पूरी 1000। किसने गैस किया था? सही लगा। तो मतलब ये आपस में पता कितनी साइड्स कनेक्टेड है? 1000। और इतनी वो करीब आ गई है साइड्स के, वो ऐसा गुमान हो रहा है कि ये एक सर्कल बना हुआ है। हालांकि ये सर्कल नहीं है, ये पॉलीगॉन में 1000 साइड वाली एक शेप है। 1000 साइड वाली मिनिमम कितनी होती है? हम्म मिनिमम 3 होती है और मैक्सिमम 1000 होती है। और ये आप सेट करने के लिए, एक तो ये जब आप ड्रॉ करना शुरू करते हो, अब ये देखो मैं जरा साइड पे क्लिक करता हूं, दोबारा से देखिएगा। अच्छा, ये दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर्टीज को, जो कि फिल है या स्ट्रोक है, उसको ऑफ किया हुआ है। तो ऑन कर लेते हैं दोबारा, ये लो, ये आपको शेप दिखेगी। और ये एक ऐसी शेप है जिसकी 1000 साइड्स हैं। जो साइड पे मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जब कभी आप कोई शेप बनाते हो, शेप यहां से सिलेक्ट करते हो, और इसमें बाकी शेप तो आसान सी साइंस थी, मैंने कोई मुश्किल नहीं चीज बताई। रेक्टेंगल होता है, एक राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल होता है, एक इलिप्स होता है, स्क्वायर बनाना हो या सर्कल बनाना हो तो शिफ्ट प्रेस करते हैं। ये सिंपल सा इसका काम। अगर पॉलीगॉन बनाना हो, पॉलीगॉन के लिए आपको मिनिमम 3 साइड्स, मैक्सिमम 1000 साइड्स। इसी तरह स्टार भी होता है। स्टार और पॉलीगॉन में फर्क है। स्टार, ये है स्टार। कितनी साइड्स हैं इसकी? 5। इसके भी वही साइंस है, कम से कम कितनी हो सकती हैं? कम से कम साइड्स 3, जिस तरह पॉलीगॉन की थी। कभी इस तरह की शेप आपने डिजाइन में इंट्रोड्यूस करवानी हो, ये ले सकते हो। 3 साइड्स, 4। जैसे आप माउस नहीं छोड़ना, माउस छोड़ दे तो ड्रॉ हो जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइज जो मर्जी कर दो, साइज जो मर्जी कर दो, साइड जितनी मर्जी कर दो। इसमें भी कितनी साइड्स वाला ये बनेगा स्टार? 1000। कभी आपके डिजाइन के अंदर इसकी डिमांड हो स्टार की लगाने की, इस शेप में या किसी और शेप में, अब बना लेना। ये स्टार बन गया। एक स्टार है ये, जिसकी साइड्स को इतना बढ़ा दिया गया है, जो आपकी जरूरत थी आपने कर दिया। इसकी कम से कम कितनी हो सकती है? 3। और ज्यादा से ज्यादा गेन। और अगर आपको इसको कंट्रोल से करना हो या देखना हो तो गेन इसकी किस में जाना पड़ेगा? प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, कि आप जिस शेप के साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हो उस पर क्लिक कर दिया करो। नंबर 1, क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाके, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज नजर नहीं आ रही, वो प्रॉपर्टी कम से कम नजर नहीं आ रही, बाकी तो है, अभी बताता हूँ आपको। ये यहाँ मिलेगी 3 डॉट्स में, छुपी हुई है, हिडन है। क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये है साइड्स। इस वक्त तकरीबन 390 मैंने की हुई, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बोला था मैक्सिमम कितनी हो सकती है? पॉलीगॉन की तरह इसकी भी साइड्स कितनी हो सकती है? 1000। ये गुमान ऐसा हो रहा है जैसे डोनट टाइप बना हुआ, लेकिन ये एक स्टार है। इस सेंटर में स्पेस है, और बाकी ये स्टार की साइड्स जो कि अंदर की तरफ ऐसे ऐसे हो रही हैं, ये वो हैं सेंटर पॉइंट की तरफ। ये सारी बाउंड्रीज हैं, लाइंस हैं। जिस तरह पॉलीगॉन में इस तरह होती हैं, ये अंदर और बाहर इस तरह सेंटर की पॉइंट की तरफ होती है, स्टार की लेग्स जो जिसे बोल सकते हो। इसका मतलब है कभी भी आपको अगर किसी डिजाइन के अंदर इस तरह की शेप्स को इंट्रोड्यूस करवाना हो, तो ये आपके पास एग्जैक्टली मौजूद है। जिसमें मैंने आपको साइड्स का बताया अभी, फिल का बताया अभी, स्ट्रोक और स्ट्रोक का कलर का बताया अभी, और मैंने कुछ चीजें और आपको भी डिस्कस करनी है, ठीक है। अब थोड़ी सी आइडिया हो गया कि ये आपने 5 शेप्स को कैसे इस्तेमाल करना है। रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन एंड स्टार। इसकी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो भी देख लो, और क्या क्या है इसके अंदर।
अच्छा, ये अब काफ़ी सारी आपके पास ये शेप्स बन गई हैं। अगर आप इनको डिलीट करना चाहो तो मैंने आपको कल सिलेक्शन टूल बताया था, ये सिलेक्शन टूल होता है, इससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सबको करना हो आसान से ट्रिक ऐसे कर लो, जितना इस एरिया में आगे शेप सारी सिलेक्ट हो गई। सिलेक्शन टूल है ना, काम ही सिलेक्ट करने हैं इसका। देखो ये सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई, लेयर पैनल से कंफर्म कर लो। जो आपको डॉट्स ऑन नजर आ रहे हैं ये सिलेक्ट हुई हुई है। इसका मतलब है सिलेक्शन आप यहां से भी कर सकते थे। क्लिक, दिस शेप इज सिलेक्टेड, कंट्रोल क्लिक, दिस शेप इज ऑल्सो सिलेक्टेड, कंट्रोल क्लिक, दिस शेप इज ऑल्सो सिलेक्टेड, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, और दोबारा अगर कंट्रोल करो डीसिलेक्ट, दोबारा कंट्रोल क्लिक करो तो डीसिलेक्ट, सिलेक्ट हुई होगी तो डीसिलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्ट नहीं है तो सिलेक्ट हो जाएगी कंट्रोल से। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि यहां से लेके यहां तक जितनी भी शेप्स हैं सारी सिलेक्ट हो जाए, तो यहां पे आके सर्कल पे शिफ्ट के साथ क्लिक कीजिएगा। पहले ये थी, आखिरी ये सारी सिलेक्ट हो गई। और अगर आपको कहा जाए इस आर्ट बोर्ड पे जो कुछ भी है सारा सिलेक्ट हो जाए, आसान सी शॉर्टकट की बड़ी फेमस है, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। नहीं समझ आई, भूल गए कि आप सिलेक्ट में ऑप्शन नंबर 1 देख लो, सिलेक्ट ऑल। या या दोबारा से देखिएगा, या ये काम आप यहां से भी कर सकते हो। ये लेयर नजर आ रही है आपको, ये इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। अगर किसी एक को करना हो तो ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी एक को करना हो। और अगर आप लेयर पे मौजूद सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहो, यहां पे क्लिक कर दिया करो, ये भी एक ऑप्शन है। कंट्रोल ए की बजाय लेयर को सिलेक्ट कर लो, सारा कुछ तो इसके ऊपर ही पड़ा हुआ ना, लेयर 1 पे, इसी के अंदर है ना, हायरार्की में आपको नजर आ रहा है, इसी के अंदर है। ये भी एक ट्रिक होती है सिलेक्ट करने की। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि से ये इस पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और आखिरी वाले पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये भी एक तरीका है सिलेक्ट करने का। किसको? आर्ट बोर्ड पे मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स को, लेयर के ऊपर मौजूद सारे ऑब्जेक्ट को, आपको जो आसान लगे, कंट्रोल ए करना हो वो कर लो, लेयर पे 1 पे क्लिक करके करना हो वो कर लो। तीसरा तरीका मैंने बोला कि आप पहले को सिलेक्ट करके आखिरी पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। ये सारे एक ही काम करने के लिए जा रही हैं, सिलेक्शन हो रही है। और अगर आपने इनको डिलीट करना है, ये लो डिलीट हो गए। अब आपका एक ऐसा आर्टबोर्ड या लेयर है जिसपे कुछ भी नहीं है, इस वक्त था, आपने डिलीट कर दिया। अब जरा इन शेप्स के बारे में मजीद जान लो। आपने इन शेप्स को मजीद अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं जल्दी जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि इसकी डिटेल खत्म हो जाए आज। ये है रेक्टेंगल शेप टूल। आपको मैंने बोला कि आप अगर ड्रॉ करना चाहो, एक फ्रेम बनाना चाहो इस कार्ड का, बिल्कुल बना सकते हो ऐसे। ये फ्रेम बन गया। अब आपको दिख क्यों नहीं रहा? दिख इसलिए नहीं रहा कि इसकी फिलिंग ऑफ है। क्या? फिलिंग प्रॉपर्टीज में भी जाकर देख लो, फिल इसकी ऑफ है। अगर आप चाह रहे हो कि यार इस कार्ड का कोई सरफेस के ऊपर लाइट सा कोई क्रीम कलर डाल देते हैं या ब्लू शेड, या आप लाइट स्काई कलर डाल देते हैं, ये लो, जो भी कलर देना हो, बेस जो भी कलर देना हो आप यहां से दे सकते हो। ये आपने कलर दे दिया। अब अगर आपको कहा जाए कि इसकी बाउंड्री को, बाउंड्री में ब्लैक कलर डाल दो, ओके, मसला है कोई नहीं, शेप सिलेक्टेड है, ये है बाउंड्री, बाउंड्री का साइज बड़ा करना शुरू करो। अब अगर आप गौर करो, बाउंड्री का साइज बाहर की तरफ बढ़ रहा है और और अंदर की तरफ भी हो रहा है, लेकिन दिख इसलिए नहीं रहा कि ब्लू के ऊपर ब्लू तो नहीं दिखेगा। ब्लू ग्राउंड है और ब्लू स्ट्रोक है, दिखेगा नहीं, ब्लैक कर दो उसको। अब आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज को स्टडी करो मेरे साथ। स्ट्रोक अगर आप गौर करो, वो ब्लू लाइन एक आपको नजर आ रही होगी दरमियान में पतली सी, एक्चुअली ये है आपका पाथ या रेक्टेंगल। आप इस पे गौर करो, ये स्ट्रोक का साइज आपने पता कितना रखा हुआ है? वेट 14, 7 पॉइंट बाहर की तरफ है, 7 पॉइंट अंदर की तरफ आ रहा है स्ट्रोक।
स्ट्रोक की अलाइनमेंट है सेंटर, मतलब वो जो पतली सी लाइन नजर आ रही है ना, उसके 7 पॉइंट बाहर और 7 पॉइंट इनसाइड है, इसे बोलते हैं सेंटरली अलाइन स्ट्रोक। अब आपको सर ये सेंटर अलाइन स्ट्रोक क्या होता है कि ये सारा का सारा बाहर नहीं जा सकता, सारा का सारा अंदर नहीं आ सकता 14 पॉइंट, यस, उसकी अलाइनमेंट सेट होती है स्टूडेंट यहां से, कलर यहां से, वेट यहां से, और अलाइनमेंट यहां से। करूं, ये देखो, ये है अलाइनमेंट, क्या लिखा हुआ है, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, बराबर वाला बटन पता क्या कह रहा है, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड बाउंड्री। ये लो, ये सारे का सारा वेट शिफ्ट किस तरफ हुआ, इनसाइड, उस शेप के इनसाइड। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेंटर, ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। वो जो पतली सी लाइन नजर आ रही थी स्टूडेंट्स, ये उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रोक का अलाइनमेंट सेंटर होती है, इसीलिए ब्लू लाइन जो नजर आ रही है इसके 7 पॉइंट उधर और 7 पॉइंट इधर है। बाद ये देखो, ये तो अब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसका स्ट्रोक जो है वो इनसाइड दिखाना चाह रहे हो, आउटसाइड दिखाना चाह रहे हो, या हाफ इन हाफ आउट दिखाना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं कहता हूं यार ये जो हमने एग्जैक्टली जो फ्रेम बनाया था, फ्रेम प्रिंट होना है, पूरा का पूरा होना है, तो इसको इनसाइड होना चाहिए, आउटसाइड होने से कोई फायदा नहीं होने वाला। याद रखना, ये जो आपका आर्टबोर्ड का साइज से बाहर जो कुछ होगा वो प्रिंट नहीं होता। अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए ज्यूम कर लेते हैं, इसको आउटसाइड कर देता हूं, ये याद रखना, ये आपका आउटसाइड वाला फ्रेम प्रिंट नहीं होता, आर्टबोर्ड के आउटसाइड प्रिंट नहीं होता। तो आप अगर फ्रेम को प्रिंट करना चाह रहे हो तो या तो सेंटर करो या इनसाइड करो। सेंटर से हाफ आउट वाला तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन हाफ इन वाला प्रिंट होगा, और इनसाइड करोगे तो पूरा का पूरा 14 पॉइंट अंदर वाली बाउंड्री में प्रिंट होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं मजे का डिजाइन क्रिएट करता हूं इनसाइड करके, आउटसाइड छोड़ो, आउटसाइड में तो प्रिंट ही नहीं होना, मैं इनसाइड कर लेता हूं। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये बाउंड्री, ये व्हाइट सी सरफेस नजर आ रही है, बाउंड्री है, ये देखो, ये आर्टबोर्ड है ना, तो आर्टबोर्ड में प्रिंट होना होता है, तो आर्टबोर्ड के आप इतना स्ट्रेच कर लो कि आर्टबोर्ड की बाउंड्री के इनसाइड टच हो जाए, ये ठीक हो गया सारे का सारा। अब ये प्रिंट होगा, ये मैंने यहां तक ले आया, ये प्रिंट होगा, पूरा प्रिंट होगा 14 पॉइंट। लेकिन अगर मैंने स्ट्रोक की वैल्यू को स्टूडेंट्स आउटसाइड कर दिया, अब सिर्फ ब्लू प्रिंट होगा, ब्लू, ब्लैक नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी आर्टबोर्ड की बाउंड्री से क्रॉस कर गया बाहर। आर्टबोर्ड से बाहर वाला कुछ भी प्रिंट नहीं होता, ये याद रखना। आपको ये बड़ा फोकस होकर करना पड़ेगा काम के, बाउंड्री के इनसाइड जो होता है कंटेंट वो प्रिंट होता है, इसलिए मैंने पूरे को करना था, चलो इनसाइड कर लेते हैं और इससे एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। ये देखो डिजाइन क्या करते हैं, आप ये चाह रहे हो बाउंड्री के ऊपर डैशेज आए, ये तो एक कंटिन्यूस लाइन है ना, सॉलिड डैशेस, ये देखो, ये डैशेस, ये डैशेस आ गई, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन। और अगर ये आउटसाइड होगा तो प्रिंट नहीं होना ये, क्योंकि ये बाउंड्री से बाहर है। इनसाइड होगा तो पूरा का पूरा प्रिंट होगा, और अगर ये हाफ इन हाफ आउट होगा तो जितना अंदर की तरफ दिख रहा है वो प्रिंट होगा, जो बाहर वाला पार्ट है वो प्रिंट नहीं होना। क्लियर है ना बातें, मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, अब अगर आपको डैशेस के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी हो, ये देखो कितने पॉइंट्स की डैश है, चौड़ाई 12, और गैप भी कितना है, 12, डैश भी 12, गैप भी 12, डैश भी 12, गैप भी 12। अगर आप चाह रहे हो डैश और गैप को कंट्रोल किया जाए, यहां से डैश के लिए तो 12 है, गैप 6 कर देते हैं, हाफ उसका, देखते हैं क्या स्क्रीन के ऊपर विजुअल चेंज होते हैं, चेक करो, डैश 12 है, गैप 6 है, हाफ उसका। आप कहते हो यार एक काम करो, 6 ही डैश कर दो, 6 ही गैप कर दो, ये लो चेक करो, 6 डैश, 6 गैप। आप कहते हो इसमें और वेरिएशन आ सकती है, यस,
6 डैश 6 गैप, फिर 10 डैश और 5 गैप। ये लो, क्या इसका लुक चेंज हो रही है? डैश और गैप का कॉम्बिनेशन आप खुद बना रहे हो। स्टार्ट में स्टार्ट किससे होगा? 6 डैश 6 गैप, फिर क्या? 10 डैश और कितना गैप? 5 गैप। इसका मतलब दो और आप बॉक्सेस अवेलेबल हैं अगर आप मजीद कोई वेरिएशन डालना चाहो। टोटल कितनी हो सकती है? 3 डैशेस की वेरिएशन हो सकती है और 3 गैप्स की वेरिएशन हो सकती है। ये यहां से सेट कर देना। 2 डैश 4 गैप। क्या लुक चेंज हो रही है फ्रेम की? क्या जरूरत पड़ सकती है? डिजाइन की डिमांड हो सकती है, आपको हो सकता है जरूरत पड़ जाए कि आप फ्रेम को इस तरह का एक खूबसूरत सा पैटर्न बना के डैश और गैप का कॉम्बिनेशन सेट करके, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सेट करके खुद देख लेना जो आपको अच्छा लगे। जिस तरह मैंने दी, जरूरी नहीं कि आपने यही देना है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लो। और अगर आपने ये पूरे का पूरा बैलेंस शिफ्ट करना है इनसाइड बाउंड्री, तो ये ले लो। तीनों में फर्क भी समझ आ रहा है? आउटसाइड, इनसाइड और सेंटर। दूसरा, डैश और गैप का वेरिएशन। हो सकता है आपका जो कार्ड बनना हो उसमें आपको इस तरह का डिजाइन रिक्वायर्ड हो बाउंड्री पे। हो सकता है आपने कभी देखा भी हो प्रिंट निकले हुए ऐसे कार्ड्स आप के दोस्तों के पास मौजूद हो, जिसपे हो सकता है उसने इस तरह का फ्रेम को डिजाइन करके ये आपको यहाँ पे मिला, दिखने को मिले, इसका एक्सपीरियंस आपको हो। अब आपको ये जो मैंने इसके लिए बताया ना, रेक्टेंगल के लिए, यही चीज सर्कल के लिए, पॉलीगॉन के लिए, स्टार के लिए भी है। यही चीजें मिलेंगी आपको। कहां पे मिलेंगी स्टूडेंट्स? ये स्ट्रोक की ये प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें से जो चीज मैंने नहीं बताई वो भी सुन लो। ये डैश गैप का तो कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया। अगर आपको अच्छा नहीं लगे ऑफ कर दिया करो, यहां से ऑन ऑफ होता है। अब अगली बात, मैं बाकियों को निकाल देता हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं, और ये मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। 6 डैश 6 गैप ये मैंने रख दिया। या एक काम करता हूं, गैप को मैं 15 कर देता हूं। ये जरा गौर कीजिएगा। ये आपको एक शेप सी, ये डैश की एक शेप है, डैश की शेप भी चेंज हो सकती है। आप डैश की शेप को राउंड करना चाहो, डैश की शेप को, कॉर्नर्स की बात नहीं हो रही, डैश की शेप को राउंड करना चाहो तो स्ट्रोक में जाके ये कर सकते हो। ये वे ऑप्शन, ये देखे फर्क, ये शेप राउंड हो जाएगी और ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी। इन दिनों में फर्क है। ये थोड़ा इनसाइड पुश कर लेता है, गैप को बढ़ा देता है, ये गैप को कम कर देता है। दरमियान वाला क्या करता है? डैश की दोनों साइड्स को गोल कर देता है। हो सकता है आपको ऐसी शेप की जरूरत हो फ्रेम में, हो सकता है आपको ऐसी शेप की जरूरत हो फ्रेम में, हो सकता है आपको ऐसी शेप की जरूरत हो फ्रेम में। तो ये इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हेडिंग क्या है इसकी? कैप। कैप का मतलब जो डैश बन रही है ना, उसका कैप वैल्यू क्या देनी है, उसकी हेड की वैल्यू क्या देनी है। दोनों तरफ राउंड करना है, दोनों तरफ स्मार्ट करना है, या दोनों तरफ इनसाइड की तरफ लेके आना है। ये 3 ऑप्शन है। अब आप इनको जो आपको लाइक करते हो इनमें से वो ले लेना। अब तीसरी चीज, कॉर्नर्स। अच्छा, ये मैं जरा इस कॉर्नर्स को भी थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक। और मैं ये जो मैंने करवा दिया ये सब के लिए है, बार बार बोल रहा हूँ। एलिप्स के लिए भी ऑप्शन मौजूद है, पॉलीगॉन के लिए भी ऑप्शन मौजूद है, स्टार के लिए यही ऑप्शन मौजूद है। कौन कौन सी? कैप, डैश, अलाइनमेंट इनसाइड आउटसाइड और सेंटर। और एक चीज जो मैंने भी छोड़ दी वो भी बताने लगा हूं, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को जरा सुन लो। कॉर्नर्स के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको मैं सॉलिड कर देता हूं। अब आप कॉर्नर्स पे गौर करो स्टूडेंट्स, इस शेप के कॉर्नर्स पे आप थोड़ा सा अपनी नजरों को रखो। ये देखो,
कॉर्नर्स अगर आप स्टूडेंट गौर करो, शार्प है या राउंड है? शार्प है। इसको राउंड कर दूं, ये यहां से होगा। कॉर्नर को आप राउंड यहां से करोगे और चॉप यहां से करोगे। अच्छा, आपको अगर नहीं दिख रहा उसकी क्या वजह है बताता हूं। इसका वेट जरा कम करते हैं और थोड़ा साइज में जरा इसका छोटा करके आपको अभी यहां पे दिखा देता हूं। ये देखो, ये एक शेप है। इसके स्ट्रोक पे जाओ और स्ट्रोक पे जाके ये राउंड, और राउंड अगर आपने कर दिया और इसको अगर आपने यहां से क्लिक करके, ये देखो, ये देख रहे हो, ये शेप राउंड सी है। अब जरा इस पे जाते हैं, ये चॉप कर दिया, ये शेप ड्रॉ की। शेप ड्रॉ करने के बाद अगर आप इसके स्ट्रोक को कंट्रोल करना चाह रहे हो, इसका क्लोज थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ व्यू। अच्छा, एक तो ये है कि आप इसके कॉर्नर को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं ये, लेकिन टूल याद रखना इसके लिए, वैसे तो टूल रेक्टेंगल का भी चलेगा, लेकिन आपने अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट को करना हो तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कल भी बोला था आपको, यहां से इस पॉइंट को आप एक्टिव करके राउंड कर सकते हो। इसी तरह आपने अगर शेप के किसी दूसरे पॉइंट को करना हो वो भी किया जा सकता है। जैसे ये ये छोटी सी आर्क नजर आएगी, तब आपने क्लिक करना है, ये एक्टिव हो गया और ये राउंड हो गया। शार्प, ये राउंड, ये शार्प, ये राउंड, ये शार्प, ये यहां से आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें अगर इस की वैल्यूज को आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये कॉर्नर्स, ये देखो, ये 3 कॉर्नर्स की वैरायटी है। एक राउंड है, ये इन्वर्टेड राउंड है, और ये शेफर के नाम से। तीनों में फर्क है। और इसको अगर आपने स्टूडेंट्स कम या ज्यादा करना हो, यहां से कर लेना, ठीक है? यहां से इसको कम या ज्यादा कर लेना। ये देखो, ये देख रहे हो? ये, और चेंज करना हो कॉर्नर, दिस ऑप्शन, दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन। और इसको जो कि इस पॉइंट से कंट्रोल किया, यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो, शार्प, राउंड, इन्वर्टेड राउंड, और ये शेफर्ड। और इसका रेडियस यहां से कंट्रोल कर लेना, कम करना हो या ज्यादा करना हो। इसका मतलब है कि अगर कभी आप राउंडनेस को यहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ये वैल्यूज हैं, इनको आप अपनी तसल्ली से, सुकून से, जितना का आपको चाहिए हो ये कर लीजिएगा। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, जहां कॉर्नर्स होंगे वहां पे ये होगा। आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था पॉलीगॉन। पॉलीगॉन भी जब आप ड्रॉ करते हो, ये देखो, अब आपको सर ये कैसा पॉलीगॉन बन रहा है, ये इस वजह से ऐसा बन रहा है कि आपने थोड़ी देर पहले इसकी सेटिंग की थी। आपने जो सेटिंग की होती है उसी को कंटिन्यूस रखता है जब तक चेंज ना कर दो। वो शायद आपने कोई 200-300 साइड्स की हो, ये वो है, इस वजह से ये ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब है कि जब आप पॉलीगॉन को क्लिक करो तो एक काम करो, इसकी प्रॉपर्टीज को जाके भी यहाँ पे अच्छा, एक ये भी कर सकते हैं हम लोग कि जब आप पॉलीगॉन पे क्लिक करते हो तो जब आप ड्रॉ करते हो और इसको अगर आप डाउन एरो के साथ प्रेस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो ये 3 पे आ जाता है। बढ़ाते जाओ तो बड़ा बड़ा भी हो जाता है। ये देखो, इसका मतलब है अगर ये आपने पॉलीगॉन बना दी है और पॉलीगॉन बनाने के बाद अगर इसके कॉर्नर्स को आप राउंड करना चाह रहे हो, ये भी तो, इसके भी तो कॉर्नर्स हैं ना, जिस तरह रेक्टेंगल के कॉर्नर हैं, इसके भी तो कॉर्नर्स हैं। तो इसके ऊपर भी, कॉर्नर्स के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। इसके लिए आप इस पॉलीगॉन को यहां से इसके 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना, यहां से आप इसकी साइड्स को बढ़ा सकते हो। एक चीज, पूरा कंट्रोल आपके पास है? पूरा कंट्रोल आपके पास है। सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते, इसको आप रोटेट भी कर सकते हो 30 डिग्री। ये देखो, 120 डिग्री।
ये काम जो आपने यहां से किया वो आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये भी रोटेट यहां से भी हो जाता है। रोटेट चाहे यहां से कर लो कॉर्नर पे आके ना, यहां से चाहे रोटेट कर लो, चाहे ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसकी इस प्रॉपर्टी से रोटेट कर लो। ये हो गया। अगली बात, ये है कॉर्नर का रेडियस, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा था कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। चेक करो, 0 है। क्या कॉर्नर राउंड हो गए? ये देखो, कॉर्नर शार्प, कॉर्नर राउंड। ये देखो, अगर आपने कॉर्नर्स को इतना रेडियस बढ़ा दिया कि ये आपके कॉर्नर्स ऐसे शेप में आ जाएंगे कि ये आपका राउंड हो जाएगा, इसका मतलब है इस वैल्यू को यहां से कम, कम और इतना कम कर सकते हो कि ये शार्प हो जाए साइड से। इसका मतलब शार्पनेस को यहां से कंट्रोल किया जा सकता है। अगली बात, आप इस वैल्यू से, ये पॉलीगॉन का रेडियस है, छोटा करना हो बड़ा करना हो यहां से आप कर सकते हो। सेंटर पॉइंट से कितना फासला रखना है, ये देखो पॉलीगॉन बिल्कुल ही गायब हो गई। जब आप पॉलीगॉन ड्रॉ करते हो, ठीक है, पॉलीगॉन जब भी आप ड्रॉ करते हो, इसकी प्रॉपर्टीज को जाके आप अगर इस्तेमाल करना चाहो तो किया जा सकता है। और उसके लिए आप, अच्छा राउंड करने का एक और तरीका भी सुन लो। ये है डायरेक्ट सिलेक्शन, ये वाला व्हाइट वाला, ये है सिलेक्शन। अच्छा, अगर आप सिलेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपको एक कॉर्नर, एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा। याद रखें ये सारे कॉर्नर्स को एक जैसा राउंड कर देगा। ये देखो, यहां से भी राउंड हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है प्रॉपर्टीज में जाके राउंड करने की, जो कि यहां से किया था। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि स्टूडेंट बार बार कहते हैं सर दो कॉर्नर्स को करना है, दो को नहीं करना, उसके लिए फिर आपने इसके बराबर वाले टूल में चले जाओ। फर्क है, इसकी पावर और इसकी पावर डिफरेंट है। ये ज्यादा पावरफुल है डायरेक्ट सिलेक्शन। ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन में आपके हर कॉर्नर को राउंड करने की अलग से प्रॉपर्टी आ जाती है। ये देख रहे हो, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। इसका मतलब आप हर कॉर्नर को अलग अलग राउंड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। जो मर्जी शेप बना दो। अंडू करता हूं। अच्छा, अंडू की प्रॉपर्टी मैं देख लेता हूँ, इसमें अंडू की प्रॉपर्टी क्या है। अंडू की प्रॉपर्टीज के लिए प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाना पड़ेगा। अब परफॉर्मेंस में जाके यहाँ पे अंडू की ऑप्शंस को यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये 50 स्टेट्स 50 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर अंडूज की जो वैल्यूज है क्या सेट की जा सकती हैं? डिफॉल्ट वैल्यू 50 होती है, बढ़ानी या चाहो 100 या 200 भी हो सकती है, ये कर दिया करो। अच्छा, दोबारा से सुनो, मैंने आपको ये बोला कि अगर आपने दो कॉर्नर्स को राउंड करना हो, तीन को करना हो तो फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से करना। अगर सबको एक जैसा ट्रीट करना है तो फिर सिलेक्शन से कर देना। एक जैसा करने के लिए सिलेक्शन टूल, अगर अलग अलग करना हो तो, अच्छा इसमें जब आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हो ना, सिर्फ एक ही आपको राउंड शेप नजर आएगी और कहीं नजर नहीं आ रही है। देखो, एक ही आई ये वाली। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हो, अब इसमें फायदा ये होगा कि अगर आपने इसको और इसको सिर्फ राउंड करना है, शिफ्ट के साथ कर लेना है इसको, दो हो गए, अब सिर्फ दो राउंड हो गए, बाकी शार्प है, चेक कर लो। ये भी शार्प है, 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 सिर्फ ये वाले दो राउंड हो गए। वापस करना है, वापस इसको आप कर सकते हो। बताने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो, और ये चीज सिर्फ इसके लिए नहीं है, जब आप ट्राइंगल भी बनाते हो ना, ये देखो ये ट्राइंगल बन गई। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट कहते हैं सर इसके एक कॉर्नर को राउंड करना है, दो को नहीं करना, तो अगर तो आपने तीनों को करना है तो सिलेक्शन टूल से कर लेना, तीनों एक जैसे होंगे। ये देखो, लेकिन किसी एक को करना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन से करना। ये देख रहे हो? अगर किसी दो को करना हो तो क्लिक करके दूसरे पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना। देख रहे हो कितनी खूबसूरत सी शेप्स और किस तरह बन गई। और टूल क्या था क्या, ये एक सिंपल सा ट्राइंगल था जिसे कॉर्नर्स के ऊपर वर्क करके आपने शेप को चेंज कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं है,
ये अगर आप इतना कर लेते हो तो इससे आप बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अपना बना सकते हो। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको बता नहीं रहा कि कैसे, जिस जो देख सकता है समझ सकता है ये समझ ले। ये देखो, ये आपने एक शेप बनाई। शेप बनाने के बाद शेप बनाने के बाद आपने इसके रेफरेंस पॉइंट देखना। शो शो शो। अच्छा, ये देखिएगा, एक बड़ा बड़ा आसान सा टूल है। टूल का नाम है रोटेट। यहां देखो कहीं है ये टूल। रोटेट क्या करता है वैसे, लफ्जी मानी क्या होता है? घुमाना, रोटेट करना। क्लिक करो जरा इधर। जैसे मैंने क्लिक किया, आपने स्क्रीन के ऊपर एक चीज नोट की है, वो बाउंड्रीज खत्म हो गई, दरमियान में एक छोटा सा पॉइंट आ गया, सेंटर पॉइंट। ये छोटा सा प्लस, वो देखो, ये आर प्रेस करने से आता है या रोटेट पे क्लिक करने से आता है। अब आओ, इसका फायदा क्या है? फायदा देखो, जबरदस्त किस्म का फायदा। इस पॉइंट को ड्रैग करके जहां लेके आना चाहो ले आओ, लेकिन लाने का एक आसान ट्रिक बताऊं, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये पॉइंट खुद ही मूव हो जाता है। और रोटेट का एंगल यहां से दे दो 30 डिग्री। चेक करो। और ये जब हो गया, कंट्रोल आर, सॉरी कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, दोबारा देखो। दोबारा से देखिएगा। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, जो भी शेप बनानी है बना लो। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, स्टार बनाता हूं। स्टार। अच्छा, स्टार बनाने के लिए या कोई भी और शेप बनाने के लिए अगर आप किसी पॉइंट पे क्लिक भी करते हो ना, कुछ नहीं, आपने क्लिक बस ड्रैग नहीं करना, सिर्फ क्लिक करते हो, टिक बॉक्स आएगा। ये सबके लिए है। ये आपको एक नई चीज बता रहा हूं, जितनी शेप्स अभी तक सिखाई है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे इलिप्स है, चाहे पॉलीगॉन है, चाहे स्टार है, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप इसकी वैल्यूज या प्रॉपर्टीज बता देते हो। दोबारा से सुनो, सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी शेप हो, जब आप क्लिक करते हो तो आप इसकी विड्थ और हाइट यहां पे भी दे सकते हो, कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई, 2 बाई 2। जैसे ओके करूंगा, यहां पे रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर बनेगा 2 बाई 2 का। ये देखो, बना कि नहीं बना? और किस पॉइंट पे बना? जिस पे आपने क्लिक किया था वो स्टार्टिंग पॉइंट था। दोबारा से सुनिएगा, इसका मतलब है कि जब कभी आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेते हो, अगर आप क्लिक पे ड्रैग करोगे तो बन जाएगी, लेकिन आप इसकी वैल्यूज को खुद से देना चाह रहे हो, टाइप करना चाह रहे हो, तो आप यहां पे क्लिक पे ड्रैग नहीं करना, जाके यहां पे क्लिक कर देना। ये देखो, क्लिक करते ही यहां पे बता दो कितने बाई कितने का। मैं कहता हूं 1 बाई 1 का। चेक करो, ओके करते ही जब आप क्लिक करते हो, यहां पे आपके पास जो आप वैल्यू दोगे, अगर आप चाह रहे हो दोनों एक जैसे सेट हो, वो भी हो जाएगी। ये देखो, 1 बाई 1, ओके। बना के नहीं बना सर्कल? इसी तरह जब आप यहां पे पॉलीगॉन पे आते हो, जरा गौर करना, क्लिक करता हूं, ये पॉलीगॉन की दो चीजें बतानी होती हैं आम तौर पे। एक, सेंटर से कितना फासला होगा साइड्स का, मैं कहता हूं 1 फासला कर दो। और आप दूसरी चीज क्या बताते हो, साइड्स कितनी चाहिए? 3 चाहिए, 100 चाहिए, 500 चाहिए, मिसाल के तौर पे 8 चाहिए। चेक करो, बना कि नहीं बना? दोबारा से सुनो, स्टार लेते हो, क्लिक करते हो। अच्छा, स्टार में 3 चीजें सेट करनी पड़ती हैं, समझा देता हूं आपको। 3 चीजें क्या? सेंटर पॉइंट है, स्टार का कोई सेंटर तो होगा ना, सेंटर पॉइंट से जो ऊपर वाली लाइन का डिस्टेंस है वो कितना, इसका रेडियस कितना। फिर अंदर की तरफ लाइन आती है, वो करीब होती है ना रेडियस के, सेंटर के। ऐसे होता है ना स्टार। ये एक साइड ऊपर वाली है, एक अंदर वाली जो साइड आ रही है, इनका फासला कितना रखना है और बाहर वाले का फासला कितना रखना है। ये है रेडियस 1 है रेडियस 2।
ये है ना स्टार, इस पॉइंट का सेंटर से फासला कितना, और जो अंदर की तरफ लाइनें आ रही हैं लाजिम तो उसका फासला कम होगा सेंटर से, तो ये आप यहां पे देते हो। इसको अगर मैं 1 करता हूं, इसको इसका हाफ कर देता हूं 0.5। कितनी साइड्स वाला स्टार चाहिए बताओ? 5 वाला, 6 वाला, 8 वाला? 8 वाला, ये लो एक्सक्यूज मी चेक सर। करोगे ना। एक्सक्यूज मी सर। ये जो मैंने बाहर वाला रेडियस दिया था वो ये था, और जो अंदर वाला रेडियस दिया था वो ये था। ये एक्सक्यूज मी बाहर का सर। रेडियस फासला ज्यादा है ना, और अंदर वाले का कम है। जी मिस, सॉरी सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। असल में कोई मुझे मसला अभी नहीं। ना लीव करना पड़ेगा। मुझे मेरी आज एक अपॉइंटमेंट है इम्पोर्टेंट, तो ठीक है, इसलिए फिर मैं बाकी का ठीक कवर है अप राबिया, इंशाल्लाह वीडियो में ठीक है, करूंगी। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अच्छा, तो सेंटर पॉइंट से रेडियस 1 और रेडियस 2, और तीसरी चीज क्या सेट की थी आपने? नंबर ऑफ साइड्स कितनी, 3 कहोगे 3 बन जाएंगी, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1000। इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये होता है कि मैनुअली आप दो, एक होता है ये ड्यूरिंग क्रिएटिविटी आप उसको सेट कर दो। ये देखो, अगर मैं क्लिक प्लस ड्रैग करता हूं तो ये आपके पास ऑप्शन स्टिल आपके पास अवेलेबल है कामयाब ज्यादा करने की। ये देखो हो रही है ना ये। लेकिन आप कहते हो सर क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक बॉक्स आ जाए उसमें मैं खुद टाइप कर सकूं डायरेक्टली, 10 करनी है या 100 करनी है, बजाय मैं एरो को यूज करता फिर ऐसे ऐसे। तो उसके लिए ट्रिक ये होती है कि आप इस टूल को क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ साइड्स बताओ, पॉइंट्स बताओ, रेडियस बताओ, ओके कर दो। और मजे की बात है, इसका एक आसान ये भी हो सकता है, आप क्लिक करके ओके करते जाओ, क्लिक करके ओके करते जाओ, क्लिक करके ओके करते जाओ, ये भी एक फायदे की चीज है। समझ बात को? दोबारा सुनिएगा, आप एक दफा इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लो। रेडियस 1 मिसाल के तौर पे हम दे देते हैं 0.5, और रेडियस 2 दे देते हैं उसका हाफ 0.25, और 7 साइडों वाला स्टार्ट चाहिए। चेक कीजिएगा, एक तो बन गया ना, दूसरा यहां बनाना है, वहां क्लिक कर दो और ओके कर दो, क्लिक कर दो, 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 ओके कर दो। बनते नहीं जा रहे फटाफट से, एक ही साइज के सेम सेम। एक दफा सेट करो, उसकी वैल्यू सेट कर दो, उसके बाद क्लिक करके ओके करते जाओ, क्लिक करके ओके कर, अगर चेंज करनी है चेंज करके फिर ओके कर दो, चेंज नहीं करनी है उसी को कैरी ऑन करना है तो सिंपल ओके कर दो। इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है कि अगर आप चाहो तो इस ऑप्शन से बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। और ये आपको पांचों के लिए बताया है मैंने। अगर राउंडेड कॉर्नर की बात करते हो, ये देखो, इसका एक फायदा दोबारा से सुन लीजिएगा। आपने यहां पे सर्कल ड्रॉ करने हैं, इलिप्स 0.5 के। ये देखो, एक काम करता हूं, सर्कल को फिल में नन कर देता हूं, और ये आउटलाइन में 1 पॉइंट की दे देता हूं, और सर्कल को ऑन, इलिप्स को ऑन करके क्लिक करता हूं। ये देखिएगा, एक बाई एक का सर्कल बनाना है, ओके। जिस पॉइंट पे क्लिक कर रहे हो उस पॉइंट से सर्कल बनते जा रहे हैं कि नहीं बनते जा रहे? जितने मर्जी बनाओ, क्योंकि आपने एक बार सेटिंग बता दी, उस पर क्लिक करके ओके किए जा रहे हो। और ये सारी जो मैंने सेटिंग आपको बताई है सबके लिए है, राउंडेड कॉर्नर के लिए देख लेते हैं। ये देखो, 0.5 के आप छोटे 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 स्क्वेयर्स बनाना चाह रहे हो, 0.5 और इसके कॉर्नर्स को 0.1716 ओके किया हो। ये देखो, एक बन गया। वो मुझसे थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई है, कोई बात नहीं, दोबारा से बता देता हूँ। ये देखिए, क्लिक किया, राउंडेड कॉर्नर कितने बाय कितने का चाहिए मुझे? चाहिए जी 1/0.5, मतलब चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम, और कॉर्नर 0.1667 राउंड, ओके। ये लो, जब भी क्लिक करोगे ओके करोगे, इसी साइज का रेक्टेंगल बनता जाएगा।
और किस पॉइंट से जहां पे आप क्लिक करते हो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। चेक कर लो, ये देखो, क्लिक किया, ओके, क्लिक किया, ओके, क्लिक किया, ओके। और ये देखो कितना मजे का काम हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। ये देखो, क्लिक किया, ओके, यहां आए, ठीक है, क्लिक किया, चेन बना देता हूं। समय बात को किस तरह वो कंटिन्यूटी किए जा रहा है उसकी, उस वैल्यू के साथ उसको बनाया जा रहा है। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो वहां से स्टार्ट करता है और उस साइज का जो आपने उसमें मेंशन किया वो बनाने शुरू कर देता है। क्या ख्याल है? सिर्फ आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और उस पॉइंट पे आपने हिट करना है, बस इतनी सी बात है। जो आपने लास्ट टाइम सेटिंग की होंगी उसके मुताबिक वो रेक्टेंगल बनाता जाएगा। जो आपने लास्ट टाइम सेटिंग की होंगी उसके मुताबिक रेक्टेंगल बनाता जाएगा। जहां भी आप क्लिक करोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जिस जगह पे आप क्लिक करोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उस जगह से रेक्टेंगल्स आपको बना के आपके लिए डिजाइन क्रिएट कर देगा। हो सकता है आपको अपने इस कार्ड के ऊपर इस तरह का पैटर्न बना के आपने काम स्टार्ट करना हो। आपको सर ये तो आपने बना दो दिया, अब इसके ऊपर मैंने अगर कंटेंट राइटिंग करनी हो तो कैसे करूंगा, इस पर टेक्स्ट लिखना हो तो कैसे लिखूंगा। मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये रेक्टेंगल बना लेते हो और बनाने के बाद अगर मैं कहूं कि इसको हम ओपेसिटी डाउन कर देते हैं, ये देखो, चेक कीजिएगा, ओपेसिटी है ये ऊपर, यहां से भी कर सकते हैं, ये देखो, चेक करो। और ये चीज जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है, दोबारा सुनिएगा, सबको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाके भी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं यहां से। चेक करो, क्या वो बिल्कुल लाइट सा पैटर्न नहीं हो गया? आपने मेहनत से एक चीज क्रिएट कर दी है और आप चाह रहे हो यार इसके ऊपर मैं अपना टाइटल वाइटल देता हूँ, लोगो शोगो बनाता हूँ, ग्राउंड के ऊपर एक पैटर्न सा आपको हल्का सा नजर आता है, शो बना लो। ये जो आपने रेक्टेंगल से बनाया ये सर्कल्स भी हो सकते थे, ये ट्राइंगल्स भी हो सकते थे, ये स्टार्स भी हो सकते थे, ये पॉलीगॉन भी हो सकते थे, छोटे 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 पूरे स्क्रीन के ऊपर क्रिएट कर लिया और उसको फिर आपने ग्राउंड के ऊपर ये रेडी करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर अपना कंटेंट लिखना चाहूँ, ये देखो मैं कंटेंट लिख देता हूँ, चंद लाइनें, ये लो। फॉन्ट अगर आपको ये ज्यादा बड़ा लग रहा है छोटा कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चेक कीजिएगा, देख रहे हो कि बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा टच दिया हुआ पैटर्न और ऊपर अपना आपने टेक्स्ट लिख दिया शेप्स की मदद से। अब मुझे बताओ इसमें से किस शेप के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं हुई और फर्क नहीं पता चला? रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार और हाँ फ्लेयर नहीं मैंने बताया। अच्छा पॉलीगॉन के बारे में एक छोटी सी बात और सुन लो, सॉरी इलिप्स के बारे में। जब आप इलिप्स ड्रॉ करते हो ना स्टूडेंट्स, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इलिप्स को आप कंट्रोल कर सकते हो विद दैट हैंडल, ये हैंडल है ये छोटा सा, इससे इसका फेस आप ओपन कर सकते हो और अगर चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि आपने ऊपर की तरफ इसको ओपन करना है, आप नीचे से भी इसको ओपन कर सकते हो। ऐसे दो हैंडल्स होंगे इसके, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अच्छा एक और चीज सुन लो, ये इलिप्स के बारे में बता रहा हूं आपको। इलिप्स जब बनता है स्टूडेंट्स, इलिप्स बनाने के बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ आप स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज आपकी बिल्कुल आसान सी है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक है विड्थ, एक है हाइट। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, विड्थ आप यहां से खींच के चौड़ाई बढ़ा सकते हो और ऊपर खींच के लंबाई बढ़ा सकते हो, जो कि यहां से भी बढ़ जाती है इस जगह से, विड्थ और हाइट। एक होता है इसका एंगल चेंज करना, एंगल अगर मैं इसको रोटेट करूंगा भी कोई फायदा नहीं, क्यों कि विड्थ और हाइट एक जैसी है। ये देखो अब मैं करता हूं, चेक कीजिएगा, ये है एंगल। एंगल स्टूडेंट्स आप इसका ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ये एंगल है।
और यही चीज आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये वाली 90 डिग्री कर दूं, 0 डिग्री कर दूं, मैथ पता है ना सबको, एंगल। और अगर मैं आपको कहूं कि ये जो हैंडल से आपने ऊपर या हैंडल से नीचे किया था वो यहां से कर सकते हो, ये देख रहे हो, ये 30 डिग्री ओपन हो गया। और ये आपने नीचे की तरफ करना है 30 डिग्री, इसके बराबर वाला है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे की तरफ जाना था मैंने, ये 180 से नीचे, ये देखो ये 180 डिग्री है ना, ये 240 हो गया। इसका मतलब है चाहे आप इधर से कर लो या इधर से ऐसे कर लो या इधर से जाके 3 डॉट्स के थ्रू कर लो। ये भी समझ आ गई आपको? एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आपका ये जो इस वक्त शेप बनी हुई है जिसका माउथ ओपन है, अगर आप इसको पलटना चाहो यहां से कर लेना, जितनी ओपन है उसके ऑपोजिट वाला ऑब्जेक्ट रह जाए, ये वाला खत्म हो जाए, ये लो, ये चाहिए या ये चाहिए, ये अब आपकी मर्जी है। हो सकता है आपको ये चाहिए हो सकता है आपको ये चाहिए हो, और ये चीज आप यहां से स्वैप कर सकते हो, ये स्वैपिंग है। अच्छा, वो जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, हो सकता है मुझे ये चाहिए हो, ठीक है, डिजाइन की डिमांड हो। अब देखिएगा, जो थोड़ी देर पहले रोटेट मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करवाया था, दोबारा सुन लो मैंने क्या किया था। इसको मैं यहां पे रोटेट करवाता हूं, चेक कीजिएगा, जिसने नहीं देखा रोटेट को दोबारा से सुन लो। आपने अपनी शेप को सिलेक्ट करना है, ठीक है, कुछ भी हो सकती थी, ट्राइंगल हो सकती थी, पॉलीगॉन हो सकती थी, स्टार हो सकती थी, रेक्टेंगल हो सकता था। आपने ये शेप को सिलेक्ट करना है नंबर 1, और आर प्रेस करना है। क्या? आर। अगर आप भूल गए तो रोटेट के टूल पे क्लिक कर दो, टूल का नाम क्या है? रोटेट। इस पे क्लिक करते ही आपको एक छोटा सा प्लस नजर आएगा सेंटर में, ये देखो आ गया वो, इसको आपने मूव करके लेके जाना है। ये मूव कहां करना है? जिसके अराउंड आपने रोटेट करवाना है, इसको उतने फासले पे ले जाओ जिसके अराउंड आपने इसको रोटेट करवाना है। अब आपको सर ये कैसे इधर उधर मूव होता है? अभी अगर मैं रोटेट करवाऊंगा ना तो इस ये सेंटर पॉइंट रहेगा, इसके अराउंड ही रोटेट होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं इसको थोड़ा सा इधर ले आऊं, साइड पे। अब ये साइड पे लाने का तरीका, ऑल्ट की प्रेस करनी है। कौन सी? ऑल्ट की। पहले प्रेस कर देना ऑल्ट की, इसको ड्रैग करके जहां मर्जी ले जाओ, ऊपर रख दो, नीचे रख दो, मैं यहां करके रख देता हूं। जैसे मैं ऑल्ट की छोड़ूंगा तो ये एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, टाइटल इज रोटेट। कितना डिग्री? 15, 20, 90, 45, जितना कहोगे। मैंने यहां पे क्या लिख दिया? 30 डिग्री। और एक चीज याद रखना, ओके ना करना, कॉपी करना है। ओके करने से यहां से खत्म होकर 30 डिग्री पे आ जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा। कॉपी करने से ये भी रहेगा और इसकी नई वैल्यू भी आ जाएगी, कॉपी। अब आपने अगला काम पता क्या करना है? जो किया है इसकी डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब अगर इसको वैसे हम गौर से देखें तो एक डिजाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कोई आप किसी की सोच हो ही नहीं सकती ये कैसे बनाए। हमने क्या किया, एक शेप पाई की वैल्यू को उल्टा करके फिर उसको उठा के फिर रोटेट करवा दिया। और अगर आप कहते हो कि सर अच्छा तो बन गया, टेक्स्ट छुप गया है, अच्छा तो बन गया, टेक्स्ट छुप गया, कि ये पीछे नहीं जा सकता? करें इसको पीछे और टेक्स्ट को ऊपर लेके आए हैं। ये लो, लेयर पैनल में जाओ और ये सारी शेप्स सिलेक्ट कर लो यहां तक, यही है ना सारी। और इसका अगर आप ग्रुप बनाना चाहो ग्रुप बना दो। अब आओगे सर ग्रुप कैसे बनता है? सब लेयर भी बन सकती है, ग्रुप भी बन सकता है, लेकिन अभी चले, आज मैंने आपको ग्रुप की बात नहीं करनी। अगर चले ग्रुप बना दूं आपको, इस ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स, ये क्या लिखा हुआ है? इन सारे ऑब्जेक्ट्स का क्या बना दो? ग्रुप बना दो। ये लो, लेयर पैनल में देखो, इकट्ठे नहीं हो गए सारे ये ग्रुप। और इस ग्रुप बनाने का फायदा,
एक ही वक्त में इनको ऑन ऑफ कर लो, कंट्रोल कर लो, डिलीट करना डिलीट कर दो, सारे जाए। अच्छा, इसको आपने कहां लेके आना है? टेक्स्ट के नीचे। ये किया क्लिक और इसको ड्रैग करके टेक्स्ट के नीचे ले आए, टेक्स्ट के नीचे ले आए। ये है टेक्स्ट ऊपर और ऑब्जेक्ट नीचे आ गए। अब आप लोगों को सर टेक्स्ट क्यों नहीं दिख रहा? ब्लैक के साथ ब्लैक कैसे दिखेगा? या तो टेक्स्ट का कलर चेंज करो, हैं? मुझे बताओ, टेक्स्ट का कलर चेंज करूं या इस ग्रुप की ओपेसिटी डाउन कर दूं? वेरी गुड, दोनों ठीक है। दोनों जिन्होंने आंसर किए हैं दोनों ठीक हैं। या तो इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो, या इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो, या टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते। क्या ख्याल है? चेक करो, क्या आपका डिजाइन के अंदर वो इंट्रोड्यूस हो गया और उसकी प्रेजेंस भी नजर आ रही है? अभी आपने पिछले 10-15 मिनट में क्या सीखा? हर शेप की प्रॉपर्टीज सीख ली। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? अपीयरेंस, अपीयरेंस में क्या चीजें मैंने बताई आपको? फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी। फिर स्ट्रोक की आगे मैंने कुछ इसकी सेटिंग बताई। क्या? स्ट्रोक का वेट, स्ट्रोक की अलाइनमेंट, स्ट्रोक के कैप्स, स्ट्रोक के कॉर्नर्स, स्ट्रोक के ऊपर डैश या डैश नहीं। फिर आगे एक और चीज बता दी मैंने कि पाई बनाया मैंने या कोई भी शेप बनाई और उसको मैंने कहा इसको किसी एक पॉइंट के राउंड राउंड रोटेट करवा सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, स्टार, पॉलीगॉन, पाए, टेक्स्ट भी हो सकता है। टेक्स्ट को भी रोटेट करवा सकते हैं। टूल है ना, टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर लो। करूं क्या? ये देखो, क्या टाइम नहीं हो गया हमारा? है अभी थोड़ा टाइम। अच्छा, ये देखो, क्या नाम है आजकल आपका? हमाद है। एच फॉर हमाद, ए डबल एम ए डी। अब आप कहते हैं सर हमाद मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इसका कोई शब्द लोगो काइंड ऑफ मटेरियल बना दो, रोटेट करके। सिलेक्ट किया, टेक्स्ट लिखा हमाद, सिलेक्ट किया, रोटेट के लिए क्या प्रेस करना है? आर, या टूल का नाम रोटेट। इस टूल को क्लिक करके बैठे नहीं रहना, आपने इसके सेंटर पॉइंट को फोकस करना है। इसको सेंटर पॉइंट पता किधर है? एच के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा। अगर तो आप इसी जगह रखना चाह रहे हो, यहीं पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। अगर तो इसको मूव नहीं करना, यहीं पे रखना चाह रहे हैं, ऑल्ट के साथ यहीं पे क्लिक कर दो। लेकिन अगर आप इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं मूव करके लेके जाना है, रिलोकेट करना है, तो ऑल्ट के साथ इसको मूव करके ले जाओ। क्या कहते हो, यही रख दूं क्या इसको दाएं बाएं कर दूं? ये पॉइंट है, ये छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो पॉइंट है, इसको यहीं पे अगर यहीं पे आप रखना चाह रहे हो, ऑल्ट के साथ यहीं पे क्लिक कर दो। कितने डिग्री रोटेट हुआ जो यहां पे था? 45 कर दूं? 45 हो गया? ओके करना है या कॉपी करना है? ओके करने से क्या होगा? ओरिजिनल ओरिजिनल जो उसकी वैल्यू है जिस जगह पे पड़ी वो खत्म हो जाएगी। ओके करने से, कॉपी करने से वो भी पड़ी रहेगी, ये भी आ जाएगी। करूं? अगला काम, अगर तो इसको एक्शन को बार बार करना है, कंट्रोल डी। कितने कितने डिग्री पे? 45 45 45। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये रोटेट टूल मैंने सिर्फ शेप्स के लिए नहीं कराया, कुछ भी बनाओ उसके लिए है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, यहां तक के ये लाइन या आर्क अगर बनी हुई इसके लिए भी है। समझ आइए? अगर आपने लाइन भी ड्रॉ की है ना, और अगर आप चाह रहे हो अपने डिजाइन के अंदर इसको कहीं पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो लाइन को, ये देखो एक सिंपल सी लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद लाइन का कलर डिसाइड कर लिया, चलो रेड कर लेते हैं। वेट यहां से डिसाइड कर लो, जितना मोटा करना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और लाइन के ऊपर अगर आप चाहो ये स्टाइल टचिंग भी दे सकते, ये देखो, चेक करो।
और मजे की बात है, ये चीज मैंने आपको सर्कल में, पॉलीगॉन में, स्टार में नहीं बताई, वहां पे भी था। ये काम आप वहां पे भी कर सकते हो। आप कहते हो यार ये बड़ी जबरदस्त हो गया काम। आर फॉर रोटेट, प्रेस किया, पॉइंट यहां पे पड़ा हुआ है, आप कह रहे हो यहां पे ले आए इस जगह पे, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो और ये कर देते हैं 15 डिग्री। आगे समझ आइए। हो सकता है यही डिजाइन आपको रिक्वायर्ड है। लेयर पैनल में जाओ, इसका एक ग्रुप बना लो, सिलेक्ट करके क्या बना लो, कंट्रोल जी प्रेस कर दो यहां, और इस ग्रुप का नाम रख दो रेज। क्या ख्याल है, रेज नाम भी रखो ना, ताकि अगर फ्यूचर में इस्तेमाल करना हो। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा? एक तो ये फायदा कि आप इसको यहां पे रखना चाह रहे हो, एक इस ग्रुप की कॉपी ऊपर रखना चाह रहे हो, एक इधर रखना चाह रहे हो, एक उधर रखना चाह रहे हो, कॉपी कर लो। कॉपी कैसे करते हैं इस ग्रुप की? जिस तरह एक लेयर के अंदर एक लेयर की कॉपी होती है, इस ग्रुप की भी कॉपी वैसी ही होती है। कैसे? ड्रैग करके, या तो कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसे कर लो, कॉपी और इसकी पेस्ट कॉपी, आ गया। इसको ड्रैग करके जहां लेके जाना ले जाओ। दूसरा तरीका, ये तीन तरीके बताने लगा हूं, एक है कॉपी पेस्ट, दूसरा तरीका इस लेयर पे क्लिक करके, ग्रुप पे क्लिक करके ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, बना गया बना ग्रुप का, और इसको ड्रैग करके यहां ले आओ, और इसको क्या कर लो, प्रॉपर्टीज में जाके फ्लिप करवा लो। अब एक और चीज, सबसे आसान ट्रिक जो मैं बताने लगा हूं, आपने अपने ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिसकी कॉपी निकालनी है, कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, कोई प्लस पे जाके ड्रॉप करने की जरूरत नहीं। अभी मिस्टर हमाद ने कहा कैसे करो, ना ना इसको सेम कॉपी, किसके साथ, कौन सी की प्रेस करके, ऑल्ट, 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 ये देखो, ऑल्ट, ये लो, ऑल्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑल्ट है, और ये फ्लिप। कुछ समझ आई है? हल्का सा आइडिया हो रहा है? कितना सिंपल सिंपल सा काम है। सिर्फ जो टूल आपको सिखा रहा हूं, जिस तरह कर सिखा रहा हूं, इसको प्रैक्टिस में लेके आओ और अपने डिजाइन को मैच्योर करो। और जहां तक स्टूडेंट्स ये लाइन टूल के बारे में मैंने बताया कि इसकी जो लाइन लगती है, ठीक है, जो लाइन लगती है, या सर्कल में भी, मैं सर्कल के हवाले से बता दूं या पॉलीगॉन के हवाले से बता दूं, जब आप कोई चीज ड्रॉ करते हो ना, इस तरह ड्रॉ करने के बाद इसकी इस प्रॉपर्टी को जरूर चेक करो जो बराबर में पड़ी हुई है। ये पता क्या नाम है इसका? विड्थ प्रोफाइल। विड्थ प्रोफाइल का मतलब है मोटाई लाइन की, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, मोटाई कितनी रखनी है उसकी लाइन की। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसी, चाहे कोई लाइन हो, सर्कल का कोई भी आर्क हो, एक जैसी। एक ऑप्शन होती है यूनिफॉर्म के अलावा, ये चार पांच और भी हैं, ये देखो क्या फर्क पड़ रहा है शेप पे। पड़ा ना फर्क शेप पे? अब बात यहां खत्म नहीं हुई, बराबर में देखो ब्रशेस हैं, चेक करो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सबके लिए है। सब का मतलब सब, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, स्टार, हर शेप, लाइन, आर्क, सबके लिए।
बात यहां भी खत्म नहीं हुई, बात यहां भी खत्म नहीं हुई, बात यहां से स्टार्ट हुई है। ये लाइब्रेरी है इसकी पूरी, ये चार पांच चीजें नहीं है, ये ब्रशेस की एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है। ये देखो, आपने वीकेंड के ऊपर ये सारी लाइब्रेरी के एक्सप्लोर करके देख लेना। एरो स्पेशल से क्लिक करना, ये देखो, ये सबके लिए है स्टूडेंट्स। ये तो मैंने सर्कल के लिए सिर्फ आपको नहीं दिखा रहा, ये रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्टार, सबके लिए, सबके लिए, सब का मतलब सब। और अगर आप विड्थ को कंट्रोल करना चाहो, यहां से कम कर लेना, ना नजर आए बढ़ा लेना। और बात यहां खत्म नहीं होती थी, एरो पे क्लिक करो, ये देखो, यहां से कम कर लो, बिल्कुल जीरो ने कर देना, नजर नहीं आएंगे। देख रहे हो? और देखो, बॉर्डर बड़े खूबसूरत किस्म के लग जाते हैं। बॉर्डर नहीं लगाए थे शुरू में, बॉर्डर पे ये लगा दो, बने बनाए फ्रेम्स हैं। ये देखो, ये बड़े खूबसूरत डिजाइन, बैकग्राउंड में रख के ओपेसिटी डाउन कर दो, ओपेसिटी डाउन कर दो, ये देखो, बड़े स्टाइलिश किस्म के पड़ेंगे। ब्रशेस है ना, उसके स्ट्रोक्स हैं, ये हर एक पे लगा के देखना, रेक्टेंगल पे लगा के देखना, पॉलीगॉन पे लगा के देखना, आप हर एक शेप पे लगा के देखिएगा। ये देखो, ये मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। अभी तो ये लिस्ट है ना बनी बनाई, इसमें आप अपनी लिस्ट में एडिशन भी कर सकते हैं, डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। देख रहे हो? ये बहुत, अब मुझे बताओ, ये फोटोशॉप से ज्यादा पावरफुल नहीं है? फोटोशॉप ये काम थोड़ी करने के लिए है, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए है। मैं 100 दफा आपको कहा, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए ना, डिजाइनिंग के लिए, लेआउट्स के लिए। ये चीज उधर थोड़ी मिलती है। आप बिल्कुल भूल जाओगे, फोटोशॉप भूलने वाली चीज तो नहीं है, क्योंकि फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग करनी है, एडिटिंग के बगैर काम अधूरा है, डिजाइन अधूरा है, तो फोटो एडिटिंग तो करनी पड़ती है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो कितना खूबसूरत किस्म के आपके पास इसके अंदर लिस्ट ही लिस्ट है। ये बॉर्डर्स पे बड़ी खूबसूरत की लिस्ट लग सकती है। बॉर्डर दिखाओ, ये देखो, आप कार्ड के ऊपर ना बॉर्डर लगाते हो, ये देखो, आपने यहां पे ड्रॉ किया ऐसे करके बॉर्डर, बॉर्डर लगाने के बाद आपने वेट बढ़ाया इधर से, आ गया बॉर्डर। अब आ गया तो यार ये बॉर्डर कोई स्टाइलिश हो जाए, यहां से ले लो। कितनी चीजें हैं यार। लाइब्रेरी ओपन कर लो, ये देखो बॉर्डर्स का स्पेशल लिस्ट है, फ्रेम्स, ये लो, ये लो, ये लो, और भी हैं, बात खत्म नहीं हुई। इसको आप नेक्स्ट करो, ये देखो, और आगे, ये देखो, कोई सर्टिफिकेट्स आपने बनाने हो हैं, सर्टिफिकेट्स आपने देखे होंगे, सर्टिफिकेट्स आपने बनाने हो, उसके अंदर बॉर्डर्स को आप इस्तेमाल करके खूबसूरत सा स्टाइल दे सकते हैं। और भी है, ये देखो, इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ और हो जाता है। ये ये लीव्स वाला बॉर्डर कितना खूबसूरत। अब मैं इसको एक डिजाइन के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ आर्क के ऊपर, ये देखो आर्क, ये आर्क बनाई, ये आर्क होती है, इसमें बॉर्डर लगा लेते हैं, ये वाला, है ना। इसको आप अपनी मर्जी से रोटेट शोटेट करके, जैसे आप अपने डिजाइन में इस्तेमाल करना चाहो, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक दिस। बहुत कुछ हो जाता है।
इसका मतलब ये, अब आपने काम पता क्या करना है, आज जितनी आपको शेप सिखा दी है आर्क तक, आर्क के बारे में एक छोटी सी बात सुन लो। आर्क जब आप बनाते हो ना, प्लेन प्लेन के ऊपर बनाता हूँ, आर्क जब भी बनाते हो तो आर्क की एलिवेशन होती है। क्या? एलिवेशन। ठीक है, स्ट्रेट 90 डिग्री पे, या थोड़ा सा उसको एलिवेट करके पलटना है, ये भी कर सकते हो। ये देखो, ये आर्क लगाता हूं यहां पे, ये चेक कीजिएगा, ये आर्क लगा दी, आर्क लगी। अप एरो से ये एलिवेशन 90 डिग्री पे चली जाती है, डाउन एरो से ये एलिवेशन स्ट्रेट होके दूसरी तरफ चली जाती है। अप एंड डाउन एरो यहां पे भी इस्तेमाल होगा। लग गई? दोबारा से देखिएगा। अगर तो आपने इसकी एलिवेशन को चेंज करना हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये आप अप एरो डाउन एरो से भी कर सकते हैं। ये देखो, इसको आप चेंज करके इधर ले आओ, इधर ले आओ, नीचे की तरफ ले जाओ, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अप एरो एंड डाउन एरो। ये लो जनाब, समझ रहे बात को? कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको चार यहां पे लगाऊंगा आर्क सेंटर से। ये देखो, एक ये आर्क ये लग गई, एक यहां पे क्लिक करके इस तरफ लगा दी, एक क्लिक करके मैंने इधर से इधर लगा दी, और ये देखिएगा, एक आर्क मैंने यहां से इस तरफ लगा दी। अगर इसको आपने पलटना हो तो आप अप एरो प्रेस करके इसको इस तरफ भी कर सकते हैं, डाउन एरो प्रेस करके इसको इस तरफ भी लेके आ सकते हैं। ये आपकी मर्जी है स्लोप किस तरफ लेके जानी है, इधर रखनी है या इधर रखनी है, ये आपने डिसाइड कर लेना है। और फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, आर्क लगा दी ये। ठीक है, अगर आर्क को इस तरफ लेके जाना है तो अप एरो प्रेस करके इधर ले आओ, वापस करना है डाउन एरो करके ऐसे भी ले जाओ। ये लो, ये चार आर्क्स मैंने लगाई हैं, अलग अलग आर्क्स यहाँ पे लग गए। आपने देखा होगा, आपने इससे ना अम्ब्रेला बनाना है, सर्कल, उसके अंदर आर्क से अम्ब्रेला आप बना सकते हो बड़ा खूबसूरती से। इसके ऊपर एक छोटा सा डेमो मैं दूंगा इंशाल्लाह, जब हम मंडे को आएंगे तो इससे कुछ हम क्रिएट करेंगे कंटेंट, आर्क से अम्ब्रेला बनाएंगे खूबसूरत सा रंग बिरंगा। एक सर्कल बनाएंगे उससे सेमी। अच्छा, एक चीज और, जब आप यहाँ पे बात अभी बात हो रही थी, याद होगा, एंकर्स को ऐड करने की। अगर आपको यहाँ पे एंकर्स ऐड जैसे होते हैं, एंकर डिलीट भी होते हैं, चेक करो। ये देख रहे हो, चार एंकर हैं इसमें। ये है पेन टूल। पेन टूल में ये ऐड एंकर है, ये डिलीट भी है। और मजे की बात है, पेन टूल खुद भी एंकर्स को ऐड या डिलीट करने देता है। ये देखो, ऐड कर दूं, ये लो, ऐड कर दूं, जिस तरह मैंने उसके ऐड किए थे लास्ट टाइम रेक्टेंगल के, इसके भी ऐसे होते हैं। और मजे की बात है, जब एंकर ऐड हो जाए डिलीट भी होते हैं। जैसे ये देखो, इस वक्त एंकर है ना, जहां है होता है वहां माइनस आ जाता है, क्लिक करूं, ये डिलीट होने लगा। ये देखो, डिलीट कर दूं, जब ये डिलीट होगा तो बाकी एंकर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो। और अब इत्तेफाक की बात है, एक सर्कल पूरी अपनी शेप को खो बैठा है, सिर्फ एक लावारिस एंकर पड़ा हुआ है, वो ये है। जब तक इसको माइनस नहीं करोगे ये पड़ा रहेगा, गो के इसकी कोई स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी कोई नहीं होगी। कोई एक एंकर ने क्या दिखाना है, कम से कम एक लाइन के लिए दो एंकर की जरूरत होती है, दो पॉइंट्स की जरूरत होती है लाइन को भी। अब ये एंकर यहां पड़ा हुआ है, अगर आप गलती से साइड पे क्लिक कर देते हो, आपको पता नहीं होगा कि यहां पे कोई चीज है, हालांकि यहां पे एक एंकर है। अब कैसे पता चलेगा यहां पे एंकर है? लेयर्स पैनल से पता चलेगा एंकर है। और वो पता ऐसे चला जब क्लिक किया, यहां आ गया कि नहीं आ गया, ये एंकर स्टिल अभी मौजूद है, इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्क्रीन के ऊपर तो लुक तो है ही नहीं, कोई विजिबिलिटी थोड़ी है। कि एंकर डॉट लगा हुआ, इसने क्या दिखाना है आपको?
कम से कम एक लाइन सेगमेंट के लिए भी आपको 2 एंकर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये एंकर आप डिलीट करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक ये भी है पेन टूल। और अब देखो आपका बिल्कुल क्लीन होगी लेयर, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। तो बताने का मतलब यह है कि जब कभी आपके पास कोई बने हों शेप्स और एंकर्स को, जो कि 4 इसमें नजर आ रहे हैं, किसी एक एंकर, अब ये रेक्टेंगल है, वो तो सर्कल था ना, ये रेक्टेंगल है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको ट्राइंगल बना दो, आपको सर एक एंकर निकाल दें, एक एंकर निकाल दें, ये ट्राइंगल बन जाएगी। अब एंकर आपकी मर्जी है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। जिस एंकर को माइनस करेंगे प्रीवियस नेक्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा खुद ही। करूं, ये देखो, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सबके लिए है, पॉलीगॉन के लिए भी यही था। ये देखो, एक शेप है, ये देखो एंकर, एंकर नजर आ रहे हैं सारे पॉइंट्स। जिस एंकर को डिलीट करोगे उस एंकर को वो कनेक्ट कर देगा पिछले के साथ। ये देखो, ये देखो, एक नई शेप नहीं बन गई पॉलीगॉन से। हो सकता है आपको इसकी जरूरत हो, इसको थोड़ा सा रीशेप करते हैं, इन 2 एंकर्स को सिलेक्ट करके, ये लो अप एरो करता हूं। अच्छा वो भी सिलेक्ट हो गया बीच वाला, कोई मसला नहीं, इसको जरा साइड पे कर देता हूं। ये देखो, ये चेक कीजिएगा, दोनों एंकर्स को सिलेक्ट किया। एंकर सिलेक्ट करने के लिए याद रखना सिलेक्शन टूल से नहीं होना। बार बार मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, एंकर्स के ऊपर काम करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हाँ जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप जिन एंकर्स को सिलेक्ट करना चाहो, मिसाल के तौर पर इन 2 को करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, और इन 2 को कॉर्नर्स को राउंड करना है। ये लो, एक नई चीज नहीं बन गई, था क्या ये एक पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन को आप एंकर्स के ऊपर थोड़ी सी वर्क करके आप, ये शील्ड बन गई एक तरह से। शील्ड्स होती है ना, आपने बेशुमार देखी होंगी आप स्कूल्स की, कॉलेजेस के अंदर शेप्स इस तरह के लोगोज वगैरह आपके बने होते हैं, बन गया आपके। इसका मतलब है आपकी शेप्स के ऊपर अगर थोड़ा सा आप एंकर्स के ऊपर काम कर लो, ऐड डिलीट वगैरह करके, तो बहुत कुछ बन सकता है। अगर स्टार्ट में देखे जाए तो ये हमने स्टार्ट किससे ऊपर किया था, कि किस शेप के ऊपर काम करके हमने ये चीजें बनाई। पॉलीगॉन पे। पॉलीगॉन ऐसी तो नहीं थी, इसको ऐसा कैसे किया आपने, एंकर्स को आपने अटेम्प्ट किया पेन टूल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करके। बड़ा जबरदस्त किस्म का काम हो सकता है। अगर मैं आपको कहूं आइडियाज का लोगो बनाना है, चलिए लोगोस पे काम करेंगे अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते पे हम रिजर्व रखेंगे लोगोस, लोगोस बनाएंगे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट करेंगे। आज के दिन में आपको ये सारी शेप्स, फ्लेयर टूल को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ये सारी शेप्स हो गई, और 2 ये हो गई, ठीक है, ये शेप्स हो गई। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल हो गया सिलेक्शन के साथ। और इसके अलावा एक टूल और सिखा दिया मैंने जाते जाते, रोटेट, बड़ा इंपॉर्टेंट, रोटेट, आर फॉर रोटेट, और इसकी पॉइंट को मूव करने के लिए ऑल्ट के साथ क्लिक कर, अगर कहीं ड्रैग करके दाएं बाएं करना है कर सकते हो आप, तो इससे बहुत कुछ बन जाता है, ठीक है। बहुत काम आप, आपकी इस शेप को जिसको आपने क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, इसका बॉर्डर आप कैसा चाह रहे हो, क्या एक जैसे चाह रहे हो, इस वक्त एक जैसा है, देखो थ्रू आउट चौड़ाई एक जैसी है। लेकिन जैसे ही आप यूनिफॉर्म के थ्रू आप इसमें आते हो, ये देखो, ये देखो शेप चेंज हो रही है। और इसके साथ ये ब्रशेस भी हैं, हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त है। ये ब्रशेस मैं आपको अपने भी क्रिएट करना सिखाऊंगा। ब्रशेस की 5 टाइप्स हैं, हम देख डिस्कस करेंगे अभी। कैलीग्राफी ब्रश है, फिर स्प्रे ब्रश है, फिर आपका इसके अंदर पैटर्न ब्रश है, काफी सारे ब्रशेस, 5 वैरायटीज हैं। अभी आपने ब्रशेस बनाने नहीं है, अभी आपको बने हुए अप्लाई करके देखने हैं। ब्रशेस अभी आपने अप्लाई करके देखने हैं लिस्ट में से।
अब अगर गौर करो स्टूडेंट्स, ऊपर वो ऑप्शन कोई मिसिंग ऑप्शन है, उधर से शुरू करो। फिल, स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज, ये वही प्रॉपर्टीज है स्ट्रोक की स्टूडेंट्स, जो अभी थोड़ी देर पहले डैशेस वेरिसेस वाली नहीं दिखा रहा था, ये वही है। कैप शैप ऑन करना। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो और है या हो सकती है, वो इसके एरोज हेड्स हैं। एरो हेड भी लगा सकते हो। ये देखो, ये जब आपने कोई लाइन ड्रॉ की या कोई आपने, आप इसके दोनों एजेस को देखो, क्या दोनों एजेस के ऊपर कोई आपको एरो हेड लगाने हैं? एरो हेड यहां से लगते हैं, ये देखो, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ये चेक करो, अगर आपको नहीं दिख रहा वेट बढ़ा दो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, जितनी आपको शेप सिखाई है सबके लिए, यहां तक कि सर्कल के लिए भी। ये देखो कहां से लगते हैं, एरो हेड टेल, स्ट्रोक पे जाके यहां से। लगा क्या नहीं लगा एरो हेड टेल? नजर आ रहा है? ये हेड है, एक टेल है। मजे की बात है, इन हेड टेल के ऊपर मजीद आप एक्शन कर सकते हो, उल्टा सकते हो इसको। चेक करो, टेल हेड बन गया, हेड टेल बन गया। और मजे की बात है, इस हेड और टेल की स्केलिंग भी कर सकते हो। बड़ा करना हो, बड़ा करना हो, छोटा करना हो, क्या साइज बड़ा नहीं हो रहा? छोटा करना हो, ये लो, हो रहा है। इधर भी है, वो टेल के लिए है, एक हेड के लिए है, एक टेल के लिए है। और ये अलाइनमेंट है इसकी, पीछे करना है, आगे करना है। ये देखो, ये विद इन दैट बाउंड्री आ गया हेड टेल, ये आउटसाइड बाउंड्री चला गया। ये देखो, ये विद इन बाउंड्री आ गया, ये आउटसाइड बाउंड्री चला गया। मिल गए आपस में, पता ही नहीं लग रहा स्टार्ट कहां एंड कहां। ये देखो, और यहां पे भी प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं, ये वही प्रोफाइल सेटिंग है जो ऊपर नजर आ रही थी। क्या ख्याल है, समझ आ रही है? वेट यहां से बढ़ा लेना। और अगर आप चाह रहे हो कि यार इसके एरो हेड और टेल तो बड़े ना हो, एरो हेड टेल भी साथ साथ बड़े हो रहे हैं वेट बढ़ाने से, तो स्ट्रोक में जाके यहां से इसको कंट्रोल कर लेना। है कि नहीं है डिटेल? क्या ये बतानी चाहिए कि नहीं सर, हम इस काबिल हैं, लायक है कि हम खुद कर लेंगे? बात अगर आपको बोरिंग सा लगता है लेक्चर, मेरी अपनी पता नहीं क्या ख्वाहिश होती है, मुझे होता है कि मैं जो चीज़ मुझे पता है ना, सामने जो बैठा हुआ बंदा इसको भी आनी चाहिए। इस चक्कर में मैं फिर इतनी डिटेल डेप्थ में घुस जाता हूँ कि बाद बार जो सामने वाली ऑडियंस होती है बोर होने शुरू हो जाती है कि यार सर बस करें, बहुत है। आप में कितने लोगों में ये चीज़ है? होगी तो आज बताएंगे नहीं वो। लेकिन बुरा ना मानना, ये अगर मैं करवाता हूँ आपके फायदे के लिए करवाता हूँ, बजाय ये आप खुद खपो। एक दफा दिखा दी, अब मैं तो टेंशन फ्री हो गया, आप भी फ्री हो गए, यार कर लेंगे अब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल दिया गया है समझा के कि अब हमें टेंशन कोई नहीं है। अब हम टूल को जब ओपन करेंगे, हमें पता है सर ने दिखा दिया था ये करता है, ये चीज ये करती है, ये चीज ये करती है। छोटे से छोटा चेक बॉक्स, तो छोटी से छोटी ऑप्शन हो, अगर डिटेल बता दी जाए कोई इतराज वाली बात है। अगर डिटेल आपको पता होती तो आप यहाँ होते, तो यहाँ पे क्या करने आए हो? तो जब कभी शैतान तंग करे ना, झड़क दिया करो ऐसे, ये तो ऐसी तंग ही करेगा, हैं? तो सामने जो पढ़ा रहा है वो बेहतर समझता हमारे लिए, हैं? अच्छा जनाब, काफी आज के लिए, बहुत हो गया, बताएं।
देखो उनकी उनकी तो मौजें हैं जो ऑनलाइन बैठे हुए, जब दिल करते आते हैं, जब दिल करते चले जाते हैं। आगे तो मजबूरी है, जब तक सर ने बंद नहीं करनी हमने निकलना नहीं है। वैसे ऑनलाइन वाले फायदा नहीं उठाते इस चीज का। अच्छा अच्छा, मिस खुदा जा चुकी, इस समय इज ऑनलाइन। मिस्टर हमाद खालिद प्रेजेंट, मिस्टर तलहा अली प्रेजेंट, मिस सहर आई थी चली गई, यही तो फायदे हैं। मिस लाइबा आई थी कि हैं, चली गई नहीं। अच्छा, मिस साहिर भी बैठी हुई है, मिस सामिया भी बैठी हुई है। मिस्टर वाजिद अली प्रेजेंट, मिस निमरा प्रेजेंट, मिस्टर असद अब्दुल्ला, आज असद नहीं आए, ठंड लग गई उसको। मोहम्मद इनाम प्रेजेंट, मिस्टर हमजा प्रेजेंट, मिस्टर आबिया इज ऑनलाइन, और मिस्टर शाजेब प्रेजेंट, मिस्टर रियान प्रेजेंट। और किसी की अटेंडेंस? एडमिशन हो गए? नाम क्या आपका? समझ आई है आपको? कुछ समझ आई है कि बिल्कुल समझ नहीं आई? अच्छा, आप ना अपने लैपटॉप पे ना इसको इंस्टॉल कर लेना। हाँ, मंडे को तकरीबन ना आप 1 बजे के करीब आ जाइएगा। नाम क्या बताया? SASEE सिमाब, ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब आपने ना काम ये करना है कि डिजाइन बनाने की कोशिश करना है। ये डिजाइन्स मैंने आपसे शेयर किए हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उम्मीद है आपको मिल गए होंगे। तो ये आप इनमें से कोई कार्ड एक आध बनाने के बाद आपने उसको सेव करने के बाद मुझे आपने सेंड करना है। अब आप कहोगे सेंड कैसे करना है? जैसे ये डिजाइन बन गया, हालांकि कुछ नहीं बना, ये समझ लो एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। इसको आपने सेंड कैसे करना है स्टूडेंट्स? आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, ऐसे एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज, और यहां पे जाके आपने लेना है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। प्रिंट के लिए PDF होता है और स्क्रीन के लिए JPG होता है। अब आपकी मर्जी है PDF बनाना है या JPG बनानी है। PDF बना लेते हैं, ये लो। और क्या नाम देना है? दिस इज माई बिजनेस कार्ड, माई बिजनेस, अपने अपने नाम से भेज देना, ठीक है, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। PDF इस तरह आपने बना के पहले अपने पास सेव कर लेनी है, जो जो जिसका नाम है, ऐसे। आगे के कुछ सेटिंग्स आएंगी, छोड़ दो, अभी कुछ नहीं पढ़ना इसको, जस्ट एक्सपोर्ट, ऐसे हो गया। अब आपने डेस्कटॉप पे वो फोल्डर जिसमें आपने ये डिजाइन को सेव किया वो ये है, माय बिजनेस कार्ड, यही था ना, अभी नाम दिया। ओपन करते हैं, कितना आसान सा काम है, एक्सपोर्ट एज, बस PDF, और ये फाइल आपकी बनके ये सामने आ गई। सिर्फ कंटेंट वो आएगा जो आर्टबोर्ड के अंदर होगा, इसलिए मैंने बोला आर्टबोर्ड के अंदर ही रखना, जो भी रखना, बाहर रखने का फायदा कोई नहीं, वो कट जाएगा। आया कि नहीं आया? जो भी बनाया है वो आपका ये स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और जब ये बन जाए तो अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपने दोस्तों को, ऐसे। सैंपल दिखा रहा हूं, यहां पे आपने जाना है, सब लोगों का ये तो स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको, ठीक है। प्लस करोगे, डॉक्यूमेंट में जाओगे और अपने सारे दोस्तों को आप ये डिजाइन ऐसे दिखाओगे। हाँ PDF, नहीं नहीं PDF नहीं भेजनी मेरे लिए, आपने वो इलिस्ट्रेटर की फाइल सेंड कर दी है। PDF में तो फायदा कोई नहीं, अब उठा उठा के डिजाइन ले सर 10 भेजते हैं अभी, और कितने चाहिए बताइए। मैं कैनवा में गए, बनाया, अपना नाम लिख के भेज दिया, वो नहीं चाहिए मुझे, वो तो हर कोई बना ही लेगा, हैं। वो भी किसको? कैनवा फाइल को? फाइल ऐसे सेव होती है, फाइल सेव, फाइल का नाम मिस्टर वाजिद असाइनमेंट, यहाँ बिजनेस कार्ड, इस तरह इस नामों से सेव करके ना मुझे सेंड कर देना आप। ये सेव होके शाहजेब के फोल्डर में रख दी, ओके। आपने एक्चुअली मुझे ये वाला फाइल सेंड करनी है, ताकि मैं यहाँ वो ओपन करके ना
फिर आपकी जो कारस्तानियाँ दिखा सको। हाँ, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आपने वो फाइल इस तरह भेजी होगी मुझे, ये देखो जैसे ये सेंड हुई है ना, इस तरह ये दोबारा से देखो, देखते हैं ये फाइल सेंड होती है कि नहीं होती, इलिस्ट्रेटर की जिस तरह पीडीएफ सेंड हुई है इलिस्ट्रेटर की फाइल, ये है ना, अभी बनाई है। यहाँ पे लिख देना मिस्टर वाजिद ऐसे, मुझे पता चल जाएगा ये मिस्टर वाजिद ने फाइल भेजी है, ये इलिस्ट्रेटर की फाइल। और फिर मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा मंडे को, ऐसे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगी डाउनलोड के फोल्डर में। ठीक है, ये डाउनलोड के फोल्डर में ये फाइल आ गई है, इसको मैं इलिस्ट्रेटर में ओपन कर दूंगा, इतनी सी बात, और सब लोगों को दिखाऊंगा ऐसे। हाँ, कि ये काम किया है मिस्टर वाजिद ने। अच्छा भी हो सकता है। आप अपने आप पे इत्मीनान रखो यार, उसमें कोई शर्माने वाली बात, आप धड़ल्ले से दिखाएं, ये देखिए डिजाइन मैंने बनाया। ठीक है, तो इस तरह आपने मुझे सेंड करनी है पीडीएफ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। और दोस्तों को क्या दिखाना, ये भी फाइल दे देना, दिखा देना, क्या है, क्या कर लेगा कोई, ये कौन सा इतना बड़ा कोई कौमी राज है, हैं जो दिखाने से, आउट होने से जेल हो जानी हमें। तो ये आप लोगों ने ना अपनी अपनी एक फाइल बना के ना सेंड कर देना, इलिस्ट्रेटर की फाइल शेयर कर देना सब लोग अपने एक एक बना के। हैवी डिजाइन ना बनाना, कोई सिंपल सा आसान सा। और जो मैंने आपसे शेयर किया मैं उससे, अगर आपको कोई इंस्पिरेशन लेनी है, कोई आइडिया लेना है, वहां से ले लेना, मुझे कोई एतराज वाली बात नहीं। चाहे उसी को डिटो कॉपी बना देना, जो आपको सेंड नहीं कल की है उसी की कॉपी बना देना चाहे, लेकिन इलिस्ट्रेटर की फाइल में मुझे लेयर्स नजर आनी चाहिए हर एक। अगर कहीं ग्रुप किया है, ग्रुप भी कर देना, कोई लोगो बनाओ, उसको ग्रुप बना देना, उसको ग्रुप का नाम रख देना लोगो। ग्रुप बनाए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, 4-5 चीजें इकट्ठी करके कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप का नाम रख देना जैसे मैंने रखा था। इस तरह मुझे थोड़ा सा ना प्रोफेशनल टच भी नजर आया कि यार डिजाइन बनाते वक्त इस स्टूडेंट ने जो चीजें सिखाई हैं उसको इंप्लीमेंट भी करके देखा है, टेस्ट भी किया है, और उससे आपकी भी तसल्ली होगी, मेरी भी तसल्ली होगी कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ख्याल है? तो ये थोड़ी सी मेहनत के साथ, आप रफली ना बनाना, बिल्कुल बेदिली से ना बनाना, थोड़ा दिल लगा के ना एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करना, लेयर्स के नाम रखना, ग्रुप्स बनाना, फिर उसके अंदर आप अच्छा सा डिजाइन लेयर ग्राउंड बनाना, उसके ऊपर कंटेंट को अपना टाइटल वाइटल लगा के ये सारी चीजें कर लेना। और अगर आपको आइकन चाहिए होंगे, आप लाजिम बताए आपको आइकन चाहिए होंगे, तो flaticon.com से डाउनलोड कर लेना, flaticon.com से ये डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के सारे आइकन्स मिल जाएंगे, ये आइकन्स यहाँ पे आप लिखोगे ना सोशल मीडिया, और यहाँ पे लॉगिन अपना बना लेना एक अदर जीमेल का लॉगिन होना चाहिए, आपका डिवाइस के ऊपर लॉगिन हो तो आप कंटिन्यू कर लेना उसको। और ये सोशल मीडिया की ये आइकन्स हैं, इनको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा जैसे मैंने रखे हुए, क्योंकि आपने फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह के छोटे छोटे आपको ये चाहिए होंगे आइकन्स, बजाय बनाने के आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना ऐसे पीएनजी के तौर पे। ठीक है, ऐसे आप डाउनलोड कर लेना फ्री। ये डाउनलोड जब हो जाएगा, इसको आपने अपने पास एक फोल्डर बना लेना फ्लैट आइकन का, जैसे मैंने बनाया, ये देखो, ये क्योंकि मैंने इस्तेमाल करने होते हैं, ये मैंने इस तरह डाउनलोड करके रखे हुए हैं। और इसमें से जो चीज चाहिए होगी मुझे, मैं अपने डिजाइन में इस तरह ले आऊंगा, ये देखो। और जहां पे चाहिए होगी वहां पे मैं इसको प्लेस करके सेट वेट करके आगे नंबर शंबर लगा के, आइकन्स रखने होते हैं कार्ड में, आपने देखे होंगे चीजें बड़ी होती हैं, तो ये आप यहां से इसको ले आइएगा, बजाय बनाने बैठ जाओ, ये बन भी जाता है इलिस्ट्रेटर में। मैंने आपको बोला था फेविकॉन आइकन होता है, लोगोज होते हैं, उसमें ये बना भी सकते हो। लेकिन अभी अगर आपको टाइम नहीं है, बनाना नहीं है, आपको नहीं आता, आप flaticon.com से डाउनलोड करके एक पूरा लाइब्रेरी अपनी बना लेना फोल्डर, और जब जिस चीज की जरूरत हो, चाहे ऐसे ले आओ चाहे यहां से ले आओ, फाइल प्लेस, और ये देखो लोकेशन आपके पास होनी चाहिए जहां आपने रखे हैं। इतना तो हर किसी को पता होता है कि मैंने कहाँ रखे हैं, तो वहां पे जाके इनको ऐसे ले आना, और ये इस तरह करके आप ड्रॉप करके जो इसके आगे टेक्स्ट लिखना होगा वो लिख लेना। जैसे कि आपको मैंने जो सैंपल कार्ड आपको भेजे हैं कल, उनको एक दफा फिर देख लेना,
और अगर उन्हीं में से कोई अटेम्प्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने सैंपल कार्ड्स आपको काफी सारे भेजे हुए। इसके अंदर आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कार्ड के अंदर क्या क्या होता है। आप इससे कोशिश करना कि अगर देखो मैंने आपको पेन टूल करवा दिया, मैंने डायरेक्ट सेक्शन टूल करवा दिया, अब आप शेप को जो मर्जी जिस मर्जी अंदाज में चेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपसे। अगर कोशिश करोगे थोड़ी सी तो आपको अच्छा अटेम्प्ट आप कर लोगे। ठीक है, ले जी जनाब, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह।